यह संसार स्वार्थ और मतलबीपन से भरा हुआ है, क्योंकि जब इंसान के पास कुछ भी नहीं होता तो सबसे पहले उसके अपने ही उससे दूरियां बना लेते हैं। लोग उपवास तो अन्न का करते हैं, लेकिन अपने दिल और मन में भरे लोभ, लालच, क्रोध और बुरे विचारों को छोड़ने की कोशिश नहीं करते। यही वह विष है जो न केवल उनकी आत्मा को कलुषित करता है, बल्कि उनके कर्मों को भी दूषित करता है। सबसे दुखद बात यह है कि हम उन लोगों को रुलाते हैं जो हमारी सबसे ज्यादा परवाह करते हैं, जैसे माता, पिता और पत्नी। इसके विपरीत हम उन लोगों के लिए आंसू बहाते हैं जो हमारी परवाह तक नहीं करते, जैसे औलाद। और सबसे विचित्र बात यह है कि हम अपनी पूरी जिंदगी उस समाज के लिए जीते हैं जो कभी भी हमारे लिए नहीं रोएगा। श्री कृष्ण गीता में कहते हैं, मनुष्य को अपने कर्तव्य और संबंधों का सच्चा ज्ञान होना चाहिए। लोभ, लालच और समाज के दिखावे से ऊपर उठकर उन्हें उन लोगों का सम्मान और प्रेम करना चाहिए जो सच्चे दिल से उनके साथ हैं। जय श्री राधे कृष्ण मित्रों, हम आपका दिल से स्वागत करते हैं सीक्रेट रक्षक यूट्यूब चैनल पर। मित्रों, आज के इस वीडियो में हम उस कड़वी सच्चाई पर बात करेंगे जो श्री कृष्ण ने हमें वर्षों पहले समझाई थी। उन्होंने कहा था, इस संसार में कोई किसी का नहीं होता, यह दुनिया मतलबी है और हर कोई अपने स्वार्थ के पीछे भागता है। श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, असत्य, अहंकार और मोह में डूबा यह संसार हर समय स्वार्थ से संचालित होता है। जब तक किसी से हमारा लाभ होता है, लोग साथ रहते हैं, लेकिन जैसे ही स्वार्थ खत्म होता है, रिश्ते भी कमजोर पड़ने लगते हैं। इस संसार की सबसे बड़ी सच्चाई यही है कि हर व्यक्ति अपने सुख और सुविधा की खोज में है। परंतु श्री कृष्ण यह भी कहते हैं कि इस सच्चाई को समझकर दुखी होने की आवश्यकता नहीं है। जो व्यक्ति मुझ में विश्वास रखता है और अपनी आसक्ति को छोड़ देता है, वह इस मतलबी दुनिया में भी शांति और सुख पा सकता है। इसलिए दूसरों पर निर्भर रहने की बजाय अपने कर्मों और भगवान पर भरोसा रखें। यह संसार चाहे कितना भी स्वार्थी हो, भगवान का स्नेह और आशीर्वाद सदा आपके साथ है। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को ऑल पर सेट कर लें। अगर आपको हमारा यह प्रयास पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में जय श्री राधे कृष्ण जरूर लिखें। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि किसी भी कार्य को पूरा करने की दिशा में यदि आप बढ़ रहे हैं तो उसे पूरे समर्पण और धैर्य के साथ करें। चाहे रास्ते में कितनी भी मुश्किलें क्यों ना आए, चाहे असफलता बार बार आपका दरवाजा खटखटाए, फिर भी अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहिए। सपनों को अधूरा छोड़ने का पछतावा समय के साथ और गहरा हो जाता है। इसीलिए जब तक आपके सपने पूरे न हो जाएं, तब तक हार मत मानिए। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो सपने सच में पूरे होते हैं, वे सोते वक्त नहीं देखे जाते, बल्कि वे होते हैं जिनके लिए आप अपनी नींद भी कुर्बान कर देते हैं। अपनों के साथ बंधे रहना जरूरी है, क्योंकि यही बंधन हमें सहेज कर रखते हैं। झाड़ू जब तक बंधा रहता है, तब तक वह सफाई करता है, लेकिन बंधन टूटने पर वह खुद कचरा बन जाता है। जीवन में भी यही बात लागू होती है। संबंधों को समय देना चाहिए, क्योंकि समय बीतने के बाद यह न हो कि हमारे पास वक्त तो हो, लेकिन अपने न हो। पछतावा अतीत को बदल नहीं सकता और चिंता भविष्य को संभाल नहीं सकती। इसलिए वर्तमान को जीना ही असली आनंद है। विवादों को छोड़ दीजिए, जीवन में शांति का अनुभव होगा। श्री कृष्ण कहते हैं कि समस्याएं जीवन में ऐसे ही नहीं आती, वे हमें यह संकेत देती हैं कि हमें अपनी सोच और जीवन में कुछ बदलाव करने की आवश्यकता है। जीवन के हर संबंध को संभालिए, क्योंकि यह एक ऐसा सफर है जिसमें हर मोड़ पर कुछ न कुछ नया सीखने को मिलता है। चाहे कोई रिश्ता कितना भी कठिन हो, उसे दिल से निभाइए। जबरदस्ती किसी रिश्ते को खींचने की कोशिश न करें।
यदि कोई व्यक्ति आपके जीवन से जाना चाहता है तो उसे जाने दीजिए। समय और शब्द दोनों को समझदारी से इस्तेमाल करना चाहिए, यह दोबारा वापस नहीं आते। समय हमेशा कहता है कि मेरे साथ चलो, क्योंकि मैं तुम्हारे इंतजार में नहीं रुकूंगा। श्री कृष्ण बताते हैं कि लोग 3 कारणों से आपके पास आते हैं: भाव से, अभाव से या प्रभाव से। यदि कोई भाव से आता है तो उसे प्रेम दीजिए, अभाव में आए तो उसकी मदद करें, और यदि प्रभाव में आए तो यह मानकर खुश हो जाइए कि भगवान ने आपको इतनी सामर्थ्य दी है। जो चीजें आपके लिए नहीं बनी, उन्हें जबरदस्ती पकड़कर रखने से कुछ हासिल नहीं होगा। ऊंचाई पर पहुंचने के लिए आपको हर उस चीज से मुक्त होना होगा जो आपको नीचे खींचती है। दुनिया में बहुत सारी चीजें अस्थायी हैं, लेकिन आपकी सोच और आपके कर्म ही आपके व्यक्तित्व को स्थायी रूप से परिभाषित करते हैं। याद रखिए, तारीफों के पुल के नीचे हमेशा स्वार्थ की नदी बहती है। इसीलिए खुद को दूसरों की राय और स्वार्थ से बचाकर रखें। गरीब की हाय और दोगले लोगों की राय कभी मत लेना। पैसा हो तो आपकी अयोग्यता भी नजरअंदाज हो जाती है, लेकिन यदि गरीबी हो तो आपकी योग्यता भी अनदेखी रह जाती है। समझदार वही है जो हर परिस्थिति में सीखता है। जीवन में जो कुछ भी मिलता है वह एक अनुभव है। हर अनुभव आपको मजबूत बनाता है। खुश रहना एक कला है, इसे सीखें और दूसरों को भी सिखाएं। अपना वही होता है जो किसी भी परिस्थिति में आपको नजरअंदाज न करे। जैसे थोड़ी सी औषधि बड़े से बड़े रोग को शांत कर देती है, वैसे ही ईश्वर की थोड़ी सी याद हमारे बड़े से बड़े कष्टों को हर लेती है। वक्त कैसा भी हो, अच्छा या बुरा, यह बदलता जरूर है, लेकिन अच्छे वक्त में ऐसा कुछ मत करो कि बुरे वक्त में लोग आपका साथ छोड़ दें। इंसान में थोड़ी बहुत कमियां होना भी जरूरी है, क्योंकि अगर आप इंसान हो तो इंसान जैसे लगना भी चाहिए। आप खुश हैं, यह अच्छी बात है, लेकिन अगर आपकी वजह से कोई और खुश है तो यह सबसे बड़ी बात है। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर कोई तुम्हें दुख पहुंचाए तो बुरा मत मानना, क्योंकि लोग हमेशा उसी पेड़ पर पत्थर मारते हैं जिस पर मीठे फल होते हैं। जब इंसान बिना चाबी के कोई ताला नहीं बना सकता, तो भगवान ऐसी समस्या क्यों बनाएंगे जिसका कोई हल न हो। मौन रहना एक साधना है और सोच समझकर बोलना एक कला। दुनिया को कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप किन हालातों में जी रहे हैं, आपको अपने हालात खुद बदलने होंगे। अपने आप से वादा करो कि आप इतने मजबूत बनोगे कि दुनिया की कोई भी चीज आपके मन की शांति को भंग न कर सके। अगर किसी की जिंदगी में आपकी जगह कोई और आ जाए तो बेहतर है कि आप खुद पीछे हट जाएं। अक्सर वही रिश्ते हमें थका देते हैं जो कभी हमारे सुकून का कारण होते थे। अगर आप दुख पर ध्यान दोगे तो हमेशा दुखी रहोगे, और अगर सुख पर ध्यान दोगे तो सुखी रहोगे। जिस चीज पर आप ध्यान केंद्रित करते हो, वही चीज आपके जीवन में सक्रिय होकर प्रवेश करती है। यही कुदरत का नियम है। जो कुछ दिल से दिया जाता है वह हाथ से नहीं, और जो कुछ मन से कहा जाता है वह शब्दों से नहीं। चिंता मत करो, क्योंकि जिसने तुम्हें इस दुनिया में भेजा है उसे तुम्हारी चिंता आपसे भी ज्यादा है। संबंधों को समय की नहीं, समझ की जरूरत होती है। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम इस संसार में किसी को खोने के डर से जी रहे हो, जबकि इस संसार में तुम्हारा कुछ भी स्थायी नहीं है। चिंता छोड़ो और परमेश्वर पर विश्वास रखो, क्योंकि वह आपकी हर परेशानी से बड़ा है। जिंदगी जीनी है तो तकलीफें तो होंगी, मरने के बाद तो जलने का भी एहसास नहीं होता। अपने वे नहीं होते जो तस्वीर में साथ खड़े होते हैं, अपने वे होते हैं जो तकलीफ में साथ खड़े रहते हैं। इस भागती दौड़ती दुनिया में जिंदगी कहां सुकून पाएगी। कभी तन्हाई में बैठो और खुद से मुलाकात करो। इंसान अपना बुरा वक्त तो भूल जाता है, लेकिन बुरे वक्त में किए गए बुरे व्यवहार को कभी नहीं भूलता। अच्छे विचारों में इतने व्यस्त हो जाओ
कि गलत विचार आपके पास भी ना आए। हमेशा लोगों के काम आते रहो, क्योंकि कुदरत का नियम है कि जिस कुएं से लोग पानी पीते हैं वह कभी सूखता नहीं। जिसने अपनी आदतें बदल लीं उसका कल बदल जाएगा, और जिसने नहीं बदली उसके साथ कल भी वही होगा जो आज तक होता आया है। श्री कृष्ण कहते हैं कि सरल होना सबसे कठिन कार्य है, क्योंकि इस दुनिया में सरलता को अक्सर कमजोरी समझा जाता है। आजकल मोहब्बत और वफा का दौर सिर्फ एक खेल बनकर रह गया है। अगर मैं भी सबकी तरह होता तो शायद उतना परेशान नहीं होता जितना कि सच्चाई के रास्ते पर चलने वाले होते हैं। जिंदगी किसी के बिना नहीं रुकती, पर उस इंसान की खाली जगह कभी भरी नहीं जा सकती। जो लोग आपकी कदर नहीं करते उन्हें अपनी जिंदगी में दोबारा मौका मत दीजिए। कभी कभी अनजान बने रहना ही बेहतर होता है, क्योंकि हर सच जान लेना भी दिल को तकलीफ देता है। आजकल लोग मजाक में भी दिल की बात कह जाते हैं, और कोई किसी का अपना नहीं होता। लोग तभी याद करते हैं जब उनका वक्त खाली होता है। बार बार माफ किया जा सकता है, लेकिन हर बार माफ करना आपकी सहनशीलता और धैर्य की परीक्षा है। जीवन में सपने देखने के लिए मेहनत की नींद चाहिए, और लक्ष्य पाने के लिए नींद में भी मेहनत करनी होती है। नजर का इलाज हो सकता है, लेकिन नजरिए का नहीं। अगर आप खुद को बेहतर बना लेंगे तो दुनिया में एक बुरा इंसान कम हो जाएगा। जिंदगी में यह सच्चाई जरूर याद रखें कि कोई आपसे हाथ से कुछ छीन सकता है, पर नसीब से नहीं। हमारी जुबान का वजन भले ही कम हो, लेकिन उसके शब्दों का असर बहुत गहरा होता है। समय कभी अपना चेहरा नहीं बदलता, लेकिन यह जरूर बता देता है कि किसके कितने और कैसे चेहरे होते हैं। तारीफ मिले तो विनम्रता से स्वीकार करो, और आलोचना मिले तो उस पर गंभीरता से विचार करो। बारिश की बूंदें कानों में बस इतना कह जाती हैं कि कोई भी सदा के लिए साथ नहीं रहता। दिखावे के बिना जीवन जीना सीखो, क्योंकि असली अंधेरा गरीबी में नहीं बल्कि मन के अज्ञान में होता है। महाभारत में श्री कृष्ण ने सिखाया कि जब कोई मुद्दा शांति से हल नहीं हो सकता, तब युद्ध ही अंतिम विकल्प बचता है। कायर लोग संघर्ष से पीछे हटते हैं, पर सच्चे योद्धा कभी पीछे नहीं हटते। अर्जुन जब युद्ध से भागने का विचार कर रहे थे, तब श्री कृष्ण ने उन्हें यह सिखाया कि कोई सचमुच में मरता नहीं है, और न ही कोई पूरी तरह नष्ट होता है। आत्मा अजर अमर है, इसलिए कर्म करते रहना ही जीवन का सच्चा धर्म है। श्री कृष्ण कहते हैं कि घमंड का अंत हमेशा विनाश की ओर ले जाता है। रावण और कंस जैसे बड़े घमंडी भी अपने वंश, वैभव और प्राण खो बैठे। गुस्से के वक्त थोड़ा रुक जाना और गलती के वक्त थोड़ा झुक जाना जीवन को सरल और शांत बना देता है। जो मनुष्य मुझे सच्चे हृदय से जान लेता है, वह जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो जाता है। श्रीमद् भगवद गीता को पढ़ने और उस पर अमल करने वाला व्यक्ति अपने जीवन के दुष्कर्मों से भी मुक्त हो जाता है। जो भाग्य में है वह अवश्य होकर रहेगा, चाहे आप उसे रोकने की कितनी भी कोशिश कर लें। आपके सारे प्रयास खुद को बेहतर बनाने और अपनी प्रगति के लिए होने चाहिए। कठिनाइयों को गले लगाओ, क्योंकि इंसान अक्सर तकलीफों में ही सबसे बड़े सबक सीखता है। खुशियों में तो हम अपने सीखे हुए सबक भी भूल जाते हैं। प्रसन्न रहना आसान है, लेकिन सरल और विनम्र रहना कठिन है। वक्त दिखाई नहीं देता, लेकिन यह बहुत कुछ दिखा जाता है। इस जीवन में योग्यता आपको ऊंचाइयों तक पहुंचा सकती है, लेकिन वहां बने रहने के लिए चरित्र की जरूरत होती है। अगर आप खुद को मना सकते हैं, तो दुनिया की कोई ताकत आपको नहीं हरा सकती। कभी कभी आपको ऐसे लोग भी मिलेंगे जिन्हें आपने ही सिखाया होगा कि कैसे आगे बढ़ना है, पर वही लोग आपको गिराने की कोशिश करेंगे। यह दुनिया इसी तरह चलती है। जो लोग आपके खिलाफ जाते हैं, वे अक्सर आपकी सफलता से ही प्रेरित होते हैं। जीवन की चिंता मत करो, इससे कोई बच नहीं सकता। अगर आपको इसे बदलना है तो संघर्ष करना होगा, और इसे सरल बनाना है
तो समझना होगा। कभी कभी जिंदगी ऐसा थप्पड़ मारती है जिसका कोई जवाब नहीं होता, लेकिन याद रखना, यह थप्पड़ भी आपको मजबूत बनाने के लिए होता है, ताकि आप और भी मजबूत होकर खड़े हो सकें। अपनी औकात हम खुद तय करते हैं, लोग तो सिर्फ हमें परिभाषित करने की कोशिश करते हैं। कुछ लोगों का काम केवल चाहतें बांटना होता है, वसूलने का नहीं। अंधेरों को कोसने से बेहतर है कि एक छोटा सा दीपक जला दिया जाए। जिसने दर्द छुपाना सीख लिया, उसने जीना भी सीख लिया। इसीलिए मैंने जमाने से दूरी बना ली है, क्योंकि यहां हर कोई फरिश्ता बनने का दावा करता है, पर असल में इंसानियत से दूर होता जा रहा है। कहते हैं, तारीफों के पुल के नीचे अक्सर मतलब की नदी बहती है। शब्द चुभते हैं, लेकिन खामोशियां मार डालती हैं। जीवन के शिकवे शिकायतें केवल सांस चलने तक होती हैं, उसके बाद तो बस पछतावा ही रह जाता है। बारिशों में खेलने का मन करता है, लेकिन साथ में बचपन भी चाहिए। बिना किताबों के जो सबक सीखे जाते हैं, वही असल में जिंदगी है। कुछ लोग धोखा देकर भी खुद को सही मानते हैं, और कुछ लोग धोखा खाकर भी खुद को गलत समझते हैं। किसी ने कहा कि तुम इतने भोले हो कि कोई भी तुम्हें लूट सकता है, लेकिन उन्हें क्या पता, मुझे लूटने वाले के हाथ तो दो ही हैं, पर देने वाले के हाथ 1000 हैं। मन एक सुंदर शब्द है, इसके आगे ना जोड़ो तो नमन बनता है, और पीछे जोड़ो तो मनन। जीवन में नमन और मनन करते रहो, समस्याएं खत्म हो जाएंगी। अगर कोई आपसे जलता है तो समझिए उसे आपके जैसा बनने की जरूरत है। याद रखिए, जो चीज जलती है वह एक दिन राख बन जाती है, चाहे वह अहंकार हो, वस्तु हो या इंसान। हमारा शरीर एक खेत है और हम उसके किसान। जैसा बीज बोओगे वैसा ही फल पाओगे। गलत औजार से आप एक स्क्रू तक नहीं खोल सकते, तो गलत दिशा में मेहनत करके कैसे सफल हो सकते हैं। भगवान कहते हैं, मत सोचो कि तुम्हारे सपने क्यों पूरे नहीं हो रहे। जो लोग हिम्मत करते हैं उनके सपने कभी अधूरे नहीं रहते। जिंदगी में बड़ा इंसान बनने से पहले बेहतर इंसान बनने की कोशिश करो। कुछ फैसले हमें खुद लेने पड़ते हैं और कुछ हमारी तकदीर। फर्क सिर्फ इतना है कि हमारे फैसले तकदीर को पसंद नहीं आते और तकदीर के फैसले हमें। भगवान बुद्ध ने कहा था, जिसने आंख बंद होने से पहले अपनी आंखें खोल लीं, उसका जीवन सुधर गया। चापलूसी करना एक कला है जिसे स्वाभिमानी इंसान कभी नहीं सीख सकता। झूठ बोलना पहली बार आसान लगता है, पर बाद में परेशानी ही देता है। सच बोलना कठिन लगता है, पर बाद में सुकून देता है। इस दुनिया में मोहब्बत अक्सर वहां होती है जहां उसकी कद्र नहीं होती। खूबसूरती का असली एहसास आईना नहीं, बल्कि किसी की आंखें कराती हैं। अगर रिश्ता निभाना है तो नाराजगी छोटी रखनी चाहिए। किसी की बुराई तलाश करने वाला इंसान उस मक्खी की तरह है जो खूबसूरत जिस्म को छोड़कर केवल घाव पर बैठती है। समय का ग्रहण तो चांद और सूरज भी झेलते हैं। जमाना ऐसा हो गया है कि जिसे दिल से मदद करो वही पीठ पीछे वार करता है। किसी की निंदा करने वाला सज्जन को बदनाम तो कर सकता है, पर खुद सज्जन नहीं बन सकता। अपने अंदर की छोटी छोटी कमियों को सुधारो, क्योंकि एक छोटा सा छेद भी बड़े जहाज को डुबो सकता है। शब्दों के दांत नहीं होते, लेकिन जब वे काटते हैं तो दर्द बहुत होता है। इसीलिए जीवन में हमेशा मीठा बोलो, क्योंकि मीठे शब्द जीवन को सरल और सुकून भरा बनाते हैं। अपनी तकलीफ सिर्फ उन्हें बताना चाहिए जो आपके दर्द को समझने की काबिलियत रखते हों। खुद को इतना भी दिलासा मत दीजिए कि आप दूसरों की उपेक्षा को नजरअंदाज कर दें, क्योंकि कोई भी इतना व्यस्त नहीं होता कि वह आपके लिए वक्त न निकाल सके। अक्सर हम बेवजह ही उन लोगों के लिए परेशान रहते हैं जो हमें अपनी परेशानी समझते हैं। दूसरों की जिंदगी में अपनी जगह ढूंढना बंद कर दीजिए। विश्वास रखिए, आप बहुत खुश रहेंगे। यह वहम मत पालिए कि हर रिश्ता खास होता है या हर अपना दिखने वाला शख्स आखिर में धोखेबाज नहीं निकलता। जिंदगी में ऐसा रवैया अपनाइए कि जो जैसा है
उसे उसी की भाषा में समझाएं। अगर बुरे वक्त में कोई आपका साथ छोड़ दे तो मान लीजिए कि वह कभी आपका था ही नहीं। मैंने जब भी किसी को मौका दिया, उन्होंने मुझे धोखा ही दिया। शिकायतें भी सिर्फ उन्हीं से की जाती हैं जिनकी परवाह होती है। अब डर घाव से नहीं, बल्कि लोगों के साथ लगाव से लगता है। मैंने दुनिया को बहुत करीब से देख लिया है। शायद इसीलिए अब सबसे दूर बैठने में सुकून मिलता है। दूसरों की सोच से अधिक करके दिखाना ही आपकी सफलता है। अगर जिंदगी में कुछ अलग करना है तो भीड़ से हटकर चलना होगा। भीड़ हिम्मत तो देती है, लेकिन आपकी पहचान छीन लेती है। किसी अपने को खो देने का डर इस दुनिया का सबसे बड़ा डर है, और इसे वही समझ सकता है जिसने किसी अपने को खोया हो। कहते हैं, छोड़ने वाले हमेशा छोड़ ही जाते हैं, चाहे मुकाम कोई भी हो, और निभाने वाले हर हाल में निभाते हैं, चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों ना हो। दिल दुखने से चेहरे की रंगत ही उड़ जाती है। अगर मोहब्बत सच्ची हो तो उसकी यादें भी बहुत दर्द देती हैं। नजर एक हद तक ही रुकती है, पर दिल चाहता है कि जहां तक तुम हो बस वहीं तक देखूं। किसी से भी हद से ज्यादा उम्मीद मत रखो, क्योंकि लोग आपको उतना महत्व नहीं देते जितना आप समझते हैं। क्यों रोते हो उस इंसान को खोने से, जिसे आपके होने या न होने से कोई फर्क ही नहीं पड़ता। कुछ लोग अपनी हरकतों और गुरूर की वजह से हमारी नजरों से गिर जाते हैं। सस्ते लोगों पर भरोसा करना बहुत महंगा पड़ता है। आंखों में छुपा दर्द अक्सर बता देता है कि दिल नहीं, भरोसा टूटा है। लोग समझदार इतने होते हैं कि सामने वाले का झूठ पकड़ लेते हैं, लेकिन प्यार में इतने दीवाने हो जाते हैं कि फिर भी उसे सच मान लेते हैं। वक्त से पूछकर बताना कि क्या जख्म सच में भर जाते हैं। अकेले छोड़ने वालों को बताना जरूरी है कि हम खुद के लिए अकेले ही काफी हैं। मन का दुख शरीर के दुख से कहीं ज्यादा तकलीफ देता है, इसलिए अपने मन को हमेशा प्रसन्न रखा करो। मोहब्बत जहर से भी ज्यादा खतरनाक होती है। जरा सा कोई इसे छक ले तो फिर मर मर के जीता है। इस दुनिया में अगर जीना है तो थोड़ा मतलबी बनना भी सीखना पड़ेगा, क्योंकि यहां धोखा मिलने में देर नहीं लगती। जो लोग हमें नीचे गिराने में लगे रहते हैं, अक्सर वे हमारे अपने ही होते हैं। फर्क को समझो, आप महंगे हो लेकिन हम कीमती हैं। रिश्ता वही कायम रहता है जिसमें दोनों एक दूसरे को खोने से डरते हैं। हर मुलाकात बेवजह नहीं होती, किसी से सबक मिलता है तो किसी से ज्ञान। जब तक मन खाली नहीं होता, उसमें भगवान का वास नहीं हो सकता। जैसे एक खाली डिब्बे में हम कहते हैं कि राम है, वैसे ही यदि मन में लालच, मोह, घमंड, जलन और गलत विचारों का बोझ है तो भक्ति का आनंद मिलना असंभव है। इसलिए यदि हम भगवान की कृपा और भक्ति में मन लगाना चाहते हैं तो सबसे पहले हमें अपने मन को इन बुराइयों से मुक्त करना होगा। तभी भगवान का सच्चा अनुभव और भक्ति का आनंद प्राप्त हो सकता है। श्री कृष्ण यह भी कहते हैं कि हमेशा वही वृक्ष पत्थरों की मार सहता है जो फल देता है। जीवन में संघर्ष और मुश्किलें उन लोगों के हिस्से आती हैं जो दूसरों के लिए कुछ करते हैं। रिश्तों में मिठास बनाए रखने के लिए दिल का इस्तेमाल करें, दिमाग का नहीं। वह इंसान जो पूरे दिन आपसे बात करने का इंतजार करता है, उससे दिन में एक बार बात जरूर करें, क्योंकि यह छोटी सी बात भी रिश्तों की नींव को मजबूत करती है। सिर्फ दिखावे के लिए अच्छा बनने की कोशिश मत करें, क्योंकि परमात्मा आपको अंदर से जानता है, बाहरी आडंबर से नहीं। यह भी सच है कि धन के बिना रिश्ते उंगलियों पर गिने जाते हैं, और धन के साथ रिश्तों की सूची डायरी में लिखी जाती है। जैसे बछड़ा सैकड़ों गायों के बीच अपनी मां को ढूंढ लेता है, वैसे ही कर्म अपने कर्ता को ढूंढ लेते हैं। अच्छे या बुरे, सभी कर्म अपने समय पर फल देते हैं। जैसा बीज बोओगे वैसा ही फल मिलेगा। इसलिए नेकी करो और उसे दरिया में डाल दो। ये मत सोचो कि कल क्या होगा,
क्योंकि अच्छे कर्मों का फल निश्चित रूप से मीठा होता है। यही गीता का सार है। जीवन में तूफान आना भी जरूरी है, क्योंकि तभी पता चलता है कि कौन तुम्हारा सच्चा साथी है। जो मुश्किल वक्त में भी तुम्हारे साथ खड़ा रहे, वही तुम्हारा असली मित्र है। जिन्हें अपनी गलतियां नजर नहीं आती, उनसे दूरी बना लेना ही बेहतर है। याद रखो, कोई भी रिश्ता अपनी मर्जी से नहीं जुड़ता। ये सब ईश्वर की योजना का हिस्सा है। मान और सम्मान की लड़ाई में कभी अकेले रहना पड़े तो भी टूटना मत, क्योंकि आत्मसम्मान से बड़ा कोई मूल्य नहीं है। जब तुम खुद का सम्मान करोगे, तभी दूसरों से सम्मान पाओगे। अगर तुम्हारा दिल साफ है और मकसद सही है, तो भरोसा रखो, ईश्वर किसी न किसी रूप में तुम्हारी मदद जरूर करेगा। लेकिन कभी भी किसी पर आंख बंद करके भरोसा मत करो, क्योंकि दुनिया इतनी सरल नहीं है कि हर कोई तुम्हारे भरोसे पर खरा उतरे। दुआएं हमेशा साथ देती हैं और बदुआएं कभी पीछा नहीं छोड़ती। जिंदगी धीरे धीरे बदलती है, लेकिन हमें एहसास तब होता है जब सब कुछ अचानक बदल जाता है। मौन रहना एक साधना है और सोच समझकर बोलना एक कला। जो व्यक्ति स्पष्ट और सच्ची बात करता है, वही कठिन समय में स्थिर रह सकता है। कई बार हम अपनी गलतियों या गलतफहमियों की वजह से कीमती रिश्ते खो देते हैं। वहीं कुछ लोग रिश्ते बचाने के चक्कर में अपनी खुद की कदर खो देते हैं। सुख और दुख नसीब से आते हैं। इसका अमीरी या गरीबी से कोई लेना देना नहीं है। महलों में भी लोग रोते हैं और झोपड़ियों में भी हंसी गूंज सकती है। मैंने हर उस रिश्ते और इंसान को आजाद कर दिया है जो सिर्फ अपने मतलब के लिए मेरे साथ था। जीवन का सही तरीका वही समझते हैं जिन्होंने हर जगह धक्के खाए हैं। केवल बादाम खाने से जीवन का अनुभव नहीं मिलता। जीभ और शब्द सबके पास होते हैं, लेकिन जो अपने लिए जीते हैं वह कह देते हैं, और जो अपनों के लिए जीते हैं वह सह लेते हैं। अच्छी सूरत से ज्यादा मायने रखता है अच्छा स्वभाव, क्योंकि सूरत तो समय के साथ बदल जाती है, लेकिन स्वभाव जीवन भर साथ रहता है। श्री कृष्ण कहते हैं, बाहर की दुनिया में क्या हो रहा है, यह जानने से ज्यादा जरूरी है कि तुम्हारे अंदर क्या हो रहा है। शांति बाहर की दुनिया को ठीक करने से नहीं, बल्कि अपनी अंदरूनी दुनिया को ठीक करने से मिलती है। अगर कोई तुम्हारा दिल दुखाए तो शांत रहना बेहतर है, क्योंकि कभी कभी तुम्हारा जवाब स्थिति को और बिगाड़ सकता है। भरोसे में हमेशा सावधानी रखनी चाहिए, क्योंकि कभी कभी हमारे अपने दांत भी हमारी जीभ को काट सकते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, वक्त से पहले मिली चीजें अपना मूल्य खो देती हैं, और वक्त के बाद मिली चीजें अपना महत्व। इसलिए हर चीज का सही समय पर आना ही उचित है। जीवन में न तो झुकने का शौक रखें और न ही झुकाने का। कुछ रिश्ते दिल से जुड़े होते हैं, उन्हें बस सच्चाई और ईमानदारी से निभाने का शौक होना चाहिए। यहां हर कोई इंसान तो दिखता है, लेकिन फर्क इतना है कि कुछ जख्म देते हैं और कुछ जख्मों को भरते हैं। कभी कभी लगता है कि फिर से वहीं से जिंदगी शुरू करनी चाहिए, जहां सारा शहर अपना था और कुछ लोग अजनबी। जब आप कम बोलते हैं और ज्यादा सुनते हैं, तो लोग आपको अधिक पसंद करने लगते हैं। किसी से बात करने के लिए बस मन होना चाहिए, वक्त अपने आप निकल आता है। जिंदगी में पछताने का समय मत निकालो, बल्कि ऐसा कुछ करो कि आपको छोड़ने वाले खुद पछताएं। समय और शब्द दोनों अनमोल हैं। इनका इस्तेमाल सोच समझकर करें, क्योंकि ये दोबारा लौट कर नहीं आते। हमेशा ऐसे लोगों से बचकर रहें जो आपके सामने आपके साथ होते हैं और आपके पीछे आपके खिलाफ। कई बार समझ नहीं आता कि अच्छे इंसानों के साथ किस्मत इतना बुरा खेल क्यों खेलती है। प्यार करना एक कला है, लेकिन किसी को इतना प्यार मत करो कि वह आपकी कमजोरी बन जाए। इंसानों की वफादारी पर बात होती है तो मिसाल कुत्तों की दी जाती है। यह कितना दुखद है। किसी को इतना अधिकार मत दो कि वह आपको तकलीफ देने लगे, और न ही किसी को इतना वक्त दो कि उसे खुद पर घमंड हो जाए। सच्चा अपना वही होता है
जो किसी और के लिए आपको नजरअंदाज न करे। कदर करनी है तो जीते जी करो, क्योंकि अर्थी उठाते वक्त तो नफरत करने वाले भी रो पड़ते हैं। चुपचाप सहते रहो तो लोग कहते हैं आप अच्छे हैं, और अगर बोल पड़ो तो आप बुरे बन जाते हो। हर रिश्ते की एक सीमा होती है, लेकिन जब बात आत्मसम्मान की हो तो वहां रिश्ता खत्म कर देना ही सही है। सहारे इंसान को कमजोर बना देते हैं और उम्मीदें उसे तोड़ देती हैं। इसीलिए अपनी ताकत पर भरोसा करो, क्योंकि खुद से अच्छा साथी और हमदर्द कोई और नहीं हो सकता। किस्मत और अपनों का भरोसा मत करो, क्योंकि ये कभी भी बदल सकते हैं। नरम दिल के लोग जल्दी रोते हैं, जल्दी रूठते हैं और जल्दी मान भी जाते हैं। कहते हैं ऐसे लोग भगवान को बहुत प्रिय होते हैं। उम्मीद करना गलत नहीं है, लेकिन गलती तब होती है जब हम गलत लोगों से उम्मीद लगा बैठते हैं। शब्दों का स्वाद भी चख लेना चाहिए, क्योंकि जो शब्द खुद को अच्छा न लगे वह दूसरों को कैसे अच्छा लगेगा। दिल तो अब भी जिंदा है, लेकिन भावनाएं खत्म हो चुकी हैं। जिसने दुख में खुश रहना सीख लिया, उसने जीवन को जीत लिया। जिंदगी में मुस्कुराना सीख लो, क्योंकि रोना तो लोग सिखा ही देंगे। जिनसे हम ज्यादा जुड़ जाते हैं वही लोग अक्सर छूट जाते हैं। जिस दिन आप किसी को अपनी आदत बना लेते हैं, उस दिन से वह व्यक्ति आपको कमजोर बना सकता है। मोहब्बत करो, लेकिन अपनी इज्जत से कभी समझौता मत करो। खूबसूरत होना जरूरी नहीं, लेकिन किसी के लिए जरूरी होना ही असली खूबसूरती है। जिस्म पर जख्म चल सकते हैं, लेकिन आत्मसम्मान पर खरोंच कभी बर्दाश्त नहीं होती। श्री कृष्ण कहते हैं हर किसी की इज्जत करो, लेकिन अपनी आत्मसम्मान को कभी भी ठेस मत पहुंचने दो। मुश्किल वक्त आएगा और चला भी जाएगा, बस सब्र रखो। जो आज तुम्हारी हंसी उड़ा रहे हैं, कल वही तुम्हारी कामयाबी पर हैरान होंगे। सुबह की नींद इंसान के इरादों को कमजोर बनाती है। जो लोग अपने सपनों को साकार करना चाहते हैं, वे देर तक नहीं सोते। अपने रास्ते खुद चुनो, क्योंकि तुम्हें खुद से बेहतर कोई नहीं जानता। अगर तुम्हें लगता है कि मंजिल तक पहुंचना मुश्किल हो रहा है, तो अपने लक्ष्य को नहीं, बल्कि अपने प्रयासों को बदलो। जिंदगी में जो लोग भीड़ से अलग होकर चलते हैं, वे साधारण लोगों को अक्सर अजीब लगते हैं, लेकिन यही लोग इतिहास रचते हैं। जिंदगी एक खेल है, और यह तुम पर निर्भर करता है कि तुम खिलाड़ी बनना चाहते हो या किसी के हाथों का खिलौना। बातें कम और काम ज्यादा करो, क्योंकि लोग सुनने से ज्यादा देखने में यकीन करते हैं। सफल बनने के लिए बुरे हालातों से लड़ना जरूरी है। असफलता को अंत नहीं, बल्कि एक मोड़ मानो, जो तुम्हें बेहतर बनने का मौका देता है। जब बच्चा बड़ा होता है, तो उसके हाथ में पेंसिल की जगह पेन दे दी जाती है, ताकि वह समझ सके कि अब उसकी गलतियां मिटाना आसान नहीं होगा। कुछ लोग तुम्हारी सच्चाई से जलते हैं, क्योंकि सच अक्सर कड़वा होता है। वक्त तो हमेशा मासूम होता है, लेकिन लोग निभाने और छोड़ने के बहाने ढूंढते रहते हैं। अपनी पीठ मजबूत रखो, क्योंकि तारीफ और धोखा दोनों ही पीछे से मिलते हैं। जिंदगी में दो लोग सबसे ज्यादा तकलीफ देते हैं। एक वह जिसे प्यार न हो और उसके साथ रहना पड़े, और दूसरा वह जिससे हद से ज्यादा प्यार हो और उसके बिना रहना पड़े। सबसे गरीब वह है जिसकी खुशियां दूसरों की मर्जी पर निर्भर करती हैं। किसी के लिए इतना मत झुको कि वह तुम्हें उठाने से भी इनकार कर दे। बाहर से खूबसूरत और अंदर से जहरीले लोग सबसे ज्यादा खतरनाक होते हैं। गरीब रहोगे तो कोई ध्यान नहीं देगा, मेहनत करोगे तो सब हंसेंगे, लेकिन जब कामयाब हो जाओगे तो वही लोग जलेंगे। अकेले रहना उतना दर्दनाक नहीं है जितना किसी गलत इंसान के साथ रहना। गलत होकर सही साबित करना आसान है, लेकिन सही होकर खुद को सही साबित करना सबसे मुश्किल। दुख और कष्ट तो समय के साथ भूल जाओगे, लेकिन किसी ने जो छल किया है वह हमेशा याद रहेगा। बहुत दौड़ने के बाद समझ आता है कि अकेलापन भी एक मंजिल है। भोले भाले इंसान के साथ बुरा मत करो, क्योंकि जब आईना टूटता है
तो धारदार हथियार बन जाता है। घर चाहे झोपड़ी हो या महल, हर किसी को अपना घर सबसे प्यारा होता है। वह काम चुनो जिसे करना तुम्हें खुशी दे, फिर जिंदगी में एक भी दिन काम जैसा नहीं लगेगा। अच्छे काम करते रहो, चाहे लोग तारीफ करें या न करें, क्योंकि सूरज हर दिन उगता है, चाहे आधी दुनिया सो रही हो। शेर के पांव में कांटा लग जाए तो इसका मतलब यह नहीं कि अब कुत्ते राज करेंगे। सोच समझकर बोलना और बोलने से पहले सोचना इंसान की असली पहचान है। खुद पर भरोसा रखो, तुम जिंदगी के इस मुश्किल पड़ाव को भी पार कर लोगे, जैसे अब तक हर चुनौती का सामना किया है। अंधी भीड़ का हिस्सा मत बनो, अपना रास्ता खुद बनाओ। जो इंसान अपने घमंड को नहीं छोड़ सकता, एक दिन उसे सब छोड़ देते हैं। दुनिया से थोड़ा पीछे चलना ठीक है, लेकिन अपने दम पर चलो। कभी कभी चुप रहना ही सबसे प्रभावशाली जवाब होता है। जितना अधिक सीखोगे, उतना ही डर कम होगा। वक्त का कोई भरोसा नहीं, ये किसी को राजा और किसी को रंक बना सकता है। चिंता करने का मतलब है ईश्वर की व्यवस्था पर सवाल उठाना। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन का सबसे बड़ा सत्य यह है कि जो व्यक्ति खुद पर विश्वास करता है और अपने कर्म में लगा रहता है, वही सच्चे सुख का अनुभव कर सकता है। सच्चा प्रेम वही कर सकता है जो मोह और आसक्ति से परे हो, क्योंकि ऐसा प्रेम शुद्ध और दिव्य होता है। संसार में इंद्रियों से मिलने वाला सुख प्रारंभ में अमृत जैसा लगता है, लेकिन अंत में वह विष के समान कड़वा हो जाता है। इसलिए जीवन को इस क्षण में जियो, क्योंकि जीवन ना तो अतीत में है और ना भविष्य में, यह केवल इस पल का अनुभव है। जो व्यक्ति सुख और दुख के पीछे भागना छोड़ देता है, जो लालसा और शोक से मुक्त हो जाता है, वही मुझे प्रिय है। संदेह करने वाले को ना इस दुनिया में शांति मिलती है और ना परलोक में। सच्चा ज्ञान और शुद्ध प्रेम केवल मनुष्य को ही मिल सकता है, और यही इस जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि है। कोई भी व्यक्ति आपके मन की शांति को तब तक नहीं छीन सकता जब तक आप स्वयं उसे ऐसा करने की अनुमति नहीं देते। कर्मयोगी वह है जो आसक्ति रहित होकर अपने शरीर, मन और इंद्रियों के माध्यम से कर्म करता है। वह अपने हर कर्म को मुझ पर समर्पित कर देता है और फल की चिंता नहीं करता। यही मार्ग सच्चे मोक्ष का है। पक्षियों में गरुड़, पर्वतों में हिमालय और ऋषियों में नारद के समान हर चीज में श्रेष्ठता का प्रतीक होता है। मैं हर कण में विद्यमान हूं, और जो मुझे दिल से मानता है वह हर बुराई में भी अच्छाई ढूंढ लेता है। जीवन में बुरे कर्मों से बचना आवश्यक है, क्योंकि जो भी कर्म हम करते हैं उसका फल हमें अवश्य भोगना पड़ता है। हर जीव के हृदय में ईश्वर का वास है। यदि आप किसी को कष्ट देते हैं तो आप मुझे ही कष्ट देते हैं। इसलिए दूसरों की पीड़ा में कभी सुख मत ढूंढो। कभी ऐसा दिन ना आए कि हमें अपने ही गुरूर का सामना करना पड़े। जो कृष्ण का दास बनता है वह अपनी हर सफलता को अपने आराध्य को समर्पित करता है। कृष्ण हमें सिखाते हैं कि कर्म स्वार्थ रहित होना चाहिए। अपने कर्मों को मानवता और कल्याण के लिए केंद्रित करो और बाकी सब मुझ पर छोड़ दो। जो अपने हर कर्म को मुझ पर समर्पित करता है वह मेरे प्रेम का सच्चा भागीदार बनता है। दुष्टों को समझाने के लिए केवल कोमलता पर्याप्त नहीं होती। महाभारत हमें सिखाता है कि कभी कभी कठोरता आवश्यक हो जाती है। मनुष्य का मन स्वभाव से ही चंचल है, और यह चंचलता उसे पथभ्रष्ट कर देती है। अगर कोई व्यक्ति जो हमेशा मुस्कुराता रहता था अचानक उदास और गुमसुम हो जाए, तो समझ लेना चाहिए कि उसके हृदय में कोई गहरी पीड़ा है। जिसे संतोष नहीं है, उसे कितना भी कुछ मिल जाए वह हमेशा असंतुष्ट ही रहेगा। धन, दौलत, वैभव सब व्यर्थ है अगर संतोष ना हो। जिसके पास संतोष है वह थोड़े में भी सुखी रहता है। जीवन का असली सुख इसी में है कि हम अपने मन को संतुलित रखें, दूसरों के कष्ट को समझें और हर परिस्थिति में अपने कर्तव्यों को निभाएं।
जीवन में हमें हमेशा अवसरों का आनंद लेना चाहिए, लेकिन किसी के भरोसे को तोड़कर नहीं। भरोसा एक ऐसी अनमोल चीज है जिसे अर्जित करने में वर्षों की मेहनत लगती है, लेकिन एक बार टूट जाने पर इसे वापस पाना लगभग असंभव हो जाता है। इसलिए अवसरों का आनंद लो, पर विश्वास को कभी मत तोड़ो। प्रेम, जो दुनिया का सबसे शुद्ध और सुंदर अनुभव है, उसमें कभी भी वियोग नहीं होता। प्रेम ही अंतिम योग है, अंतिम मिलन है। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जो कभी समाप्त नहीं होती। जिस व्यक्ति को सच्चा प्रेम हो जाता है, वह जीवन में और मृत्यु के बाद भी उस प्रेम के वशीभूत रहता है। प्रेम को प्राप्त करने के लिए त्याग, तपस्या और सच्चाई का सहारा लेना पड़ता है। अपने जीवन में कभी भी अहंकार मत करो। अहंकार उस पत्थर की तरह है जो भारी होकर भी पानी में डूब जाता है और अपना अस्तित्व खो देता है। जो व्यक्ति अपने अहंकार से भारी हो जाता है, वह अपने जीवन के हर संबंध और हर सुख को खो देता है। अगर ईश्वर तुम्हें किसी चीज के लिए अधिक प्रतीक्षा करवा रहे हैं, तो इसका मतलब यह हो सकता है कि वह तुम्हें तुम्हारी उम्मीद से ज्यादा कुछ देने वाले हैं। इसलिए धैर्य रखो, अपने कर्म पर डटे रहो और ईश्वर पर विश्वास करो। कभी भी हार मत मानो, क्योंकि हर परीक्षा के बाद ईश्वर तुम्हें कुछ बड़ा देने की योजना बना रहे होते हैं। जो लोग अपने जीवन को अतीत की यादों और भविष्य की चिंताओं में उलझा देते हैं, वे जीवन का असली आनंद खो देते हैं। श्री कृष्ण हमें सावधान करते हैं कि जीवन का सच्चा अर्थ वर्तमान में जीने में है। इसलिए इस पल को पूरी तरह जियो, निस्वार्थ कर्म करो और अपने जीवन को सकारात्मकता और प्रेम से भर दो। जो विधि के विधान में है, वही होगा। यह सृष्टि का नियम है। स्वयं ईश्वर भी इस विधान को नहीं बदल सकते। जैसे राधा और कृष्ण का निश्चल प्रेम अमर था, लेकिन विधाता ने रुक्मिणी का साथ उनके लिए लिखा था। इसे स्वयं भगवान भी नहीं बदल सके। यह ईश्वर की माया है जो संपूर्ण ब्रह्मांड में व्याप्त है। हर चर और अचर, हर जीव और निर्जीव में ईश्वर का वास है। वह मधुर संगीत भी है जो हमारे मन को शांति देता है, और अग्नि की ऊष्मा भी है जो हमें ऊर्जा देती है। ईश्वर हर जगह है। वे हमारी आत्मा में संयम और साधना का भाव जगाते हैं। उनका ध्यान, उनकी उपस्थिति हमारे हर कर्म में है। इसीलिए जीवन में जो भी करो, उसे सच्चे मन और ईमानदारी से करो। यही जीवन का सार है और यही ईश्वर का संदेश है। भरोसा टूट जाए तो उसे दोबारा बनाना आसान नहीं होता, और जो आंसुओं की वजह बने, वह कभी हमारा अपना नहीं हो सकता। जब आप किसी की कदर नहीं करते, तो ऊपर वाला वह शख्स और वह वक्त दोनों छीन लेता है। दुनिया में दी गई जुबान और काम आए इंसान को कभी नहीं भूलना चाहिए। यहां हकदार और किरदार दोनों बदल दिए जाते हैं, और जब मन्नतें पूरी नहीं होती तो लोग भगवान तक बदल देते हैं। जीवन में धोखा खाना भी जरूरी है, क्योंकि चलना तो माँ बाप सिखा देते हैं, लेकिन संभलना खुद सीखना पड़ता है। अपने कर्मों से डरें, ईश्वर से नहीं, क्योंकि ईश्वर माफ कर देता है, लेकिन कर्मों का फल हर हाल में भुगतना पड़ता है। सब कुछ करो, लेकिन किसी की बुराई मत करो, क्योंकि बुराई करने से इंसान खुद बुरा बन जाता है। एक छोटी सी गलती हुई तो सबने चप्पल को दोष दिया, लेकिन उसी चप्पल ने महीनों तपती जमीन और कांटों से बचाया, ये किसी ने याद नहीं रखा। दुनिया बड़ी स्वार्थी है। उसे सिर्फ वही याद रहता है जो उसके मतलब का हो। नाम और बदनामी में बस इतना फर्क है कि नाम खुद कमाना पड़ता है और बदनामी लोग आपको मुफ्त में दे जाते हैं। कभी फुर्सत में अपनी गलतियों और कमियों पर भी गौर करना, तब दूसरों को आईना दिखाने की सारी हसरतें खत्म हो जाएंगी। श्री कृष्ण कहते हैं, जिंदगी में एक वक्त ऐसा भी आता है जब सब कुछ ठीक होते हुए भी इंसान मुस्कुराना भूल जाता है। लोग कहते हैं कि किसी एक के चले जाने से जिंदगी नहीं रुकती, लेकिन यह नहीं समझते कि लाखों के मिलने के बाद भी उस एक की कमी पूरी नहीं होती। किस पर नजर ठहरती है,
यह नजर की बात है, और कौन किसका बन जाता है यह किस्मत की बात है। किसी के लिए पूरी तरह समर्पित होना मुश्किल नहीं है अगर आप दिल से चाहते हैं। यदि आपको जिंदगी में सफल होना है तो सफल आदमी की कहानी से ज्यादा असफल आदमी की कहानी पढ़िए। सफल आदमी की कहानी आपको प्रेरणा देगी, लेकिन असफल आदमी की कहानी आपको असली सबक सिखाएगी। कामयाब होने के लिए एक तड़प होनी चाहिए। दुनिया में हर कोई कामयाब होना चाहता है, लेकिन कामयाबी सिर्फ उन्हीं को मिलती है जिनके मन में अपने लक्ष्य के लिए गहरी ललक होती है। हमेशा अपनी नजर उस पर रखो जिसे पाना चाहते हो, न कि उस पर जिसे खो चुके हो। न किसी के अभाव में जियो, न किसी के प्रभाव में। यह जिंदगी आपकी है, इसे अपने स्वभाव से जियो। अगर कभी दुखी महसूस करो तो उस इंसान की तस्वीर देखो जिससे आप सबसे ज्यादा प्यार करते हो। उसे देखकर आपके शरीर में एक ऐसा रसायन बनता है जो आपको सुकून और खुशी देता है। उस इंसान को कभी नजरअंदाज मत करना जो तुमसे सच्चा प्रेम करता है, तुम्हारी देखभाल करता है और तुम्हें याद करता है। क्योंकि एक दिन जब आंखें खुलेंगी तब एहसास होगा कि तारों को गिनते गिनते तुमने चांद को खो दिया। धैर्य रखो, सही समय आने पर तुम्हें वह सब मिलेगा जिसके लिए तुमने मेहनत की है। ईश्वर कई बार हमें साधन संपन्न इसलिए बनाता है क्योंकि वह स्वयं हर घर जाकर जरूरतमंदों की मदद नहीं कर सकता। इसलिए जो कुछ भी तुम्हारे पास है उसे बांटना सीखो। ध्यान का अर्थ है भीतर से मुस्कुराना, और सेवा का अर्थ है उस मुस्कान को दूसरों तक पहुंचाना। जब कल का दिन देखा ही नहीं तो आज का दिन क्यों गंवाएं? जिस घड़ी में हम हंस सकते हैं उस घड़ी में कल के लिए क्यों रोएं? भाग्यशाली वे नहीं होते जिन्हें सब अच्छा मिलता है, बल्कि वे होते हैं जो भी पाते हैं उसे अच्छा बना लेते हैं। अगर शांति चाहते हो तो दूसरों की कमियों पर ध्यान देना बंद करो। अपने जीवन और अच्छी बातों पर ध्यान दो। तुम पानी जैसे बनो जो अपना रास्ता खुद बनाता है, पत्थर जैसे मत बनो जो दूसरों का रास्ता भी रोक लेता है। जिस तरह थोड़ी सी औषधि भयंकर रोगों को शांत करती है, उसी तरह ईश्वर की थोड़ी सी याद बहुत से दुखों को दूर कर देती है। खुश रहना अच्छी बात है, लेकिन जब तुम्हारी वजह से कोई और खुश हो तो वह सबसे सुंदर बात होती है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, यदि कोई तुम्हें दुख पहुंचाए तो बुरा मत मानना। लोग उसी पेड़ पर पत्थर मारते हैं जिसमें सबसे मीठे फल होते हैं। सोचो, जब इंसान बिना चाबी के ताला नहीं बनाता तो भगवान ऐसी कोई समस्या क्यों देंगे जिसका कोई समाधान न हो? यह रूप, धन और दौलत यहीं रह जाएंगे, पर तुम्हारे साथ सिर्फ तुम्हारे अच्छे कर्म ही जाएंगे। सरल स्वभाव वाले को कमजोर मत समझना, क्योंकि सरलता संस्कार है, कमजोरी नहीं। भावनाएं वक्त से भी ज्यादा कीमती होती हैं, इसलिए उन्हें उन्हीं पर खर्च करो जो उन्हें समझ सके। सच्ची बात बोलने वाला और सही राह पर चलने वाला हमेशा दुनिया को कड़वा लगता है। गुरूर मत करो, चाहे वह रूप का हो या दौलत का। चोट लगने में नहीं, महसूस करने में असर करती है। आत्मा पर लगी चोट शरीर की चोट से कहीं ज्यादा गहरी और पीड़ादायक होती है। सच्चा दान वही है जो बिना किसी स्वार्थ के कर्तव्य समझकर जरूरतमंद को दिया जाए। निंदा से घबराकर अपने लक्ष्य को मत छोड़ो। लक्ष्य मिलते ही निंदा करने वालों की राय बदल जाती है। अगर किसी को एक बार माफ करते हो तो तुम समझदार हो, दूसरी बार माफ करते हो तो तुम दयालु हो, लेकिन अगर तीसरी बार माफ करते हो तो दुनिया के सबसे बड़े मूर्ख बन जाते हो। जीवन की सबसे कीमती चीज है तुम्हारा वर्तमान। एक बार चला जाए तो फिर सारी संपत्ति देकर भी उसे वापस नहीं पाया जा सकता। इसलिए वर्तमान में जियो, खुशी बांटो और दूसरों के लिए प्रेरणा बनो। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य अपने जीवन को सरलता से जी सकता है, पर फिर भी वह कभी सरलता को अपना नहीं पाता। वह हमेशा चिंताओं में घिरा रहता है, भूतकाल की बातों को सोचकर परेशान होता है,
और भविष्य की आशंका में भयभीत रहता है। न वह जीवन का आनंद ले पाता है, न ही मृत्यु को सहजता से स्वीकार कर पाता है। ज्ञानी व्यक्ति न तो उन लोगों का शोक करते हैं जो मर चुके हैं, और न ही उनका जो जीवित हैं। वे जानते हैं कि जो गया है वह फिर लौटेगा, और जो जीवित है वह एक दिन विदा लेगा। कान्हा कहते हैं, मैं तुम्हारे बीते हुए कल को बदल तो नहीं सकता, पर अगर तुम अपने वर्तमान में अच्छे कर्म करोगे तो तुम्हारा भविष्य अवश्य उज्जवल करूंगा। ईश्वर से जब कुछ मांगो और न मिले तो उससे नाराज मत होना। वह नहीं देता जो तुम्हें अच्छा लगता है, बल्कि वही देता है जो तुम्हारे लिए अच्छा होता है। जैसे समुद्र पार करने के लिए नाव की आवश्यकता होती है, वैसे ही स्वर्ग तक पहुंचने के लिए सत्य ही एकमात्र मार्ग है। हम ना बोलें, फिर भी वह सुनता है, इसलिए वह परमात्मा है। और वह ना बोले, फिर भी हमें अनुभव हो, वही श्रद्धा है। हे मानव, यदि तुम संसार के दुखों से मुक्ति चाहते हो तो मेरी भक्ति करो। जो मेरी भक्ति नहीं करता वह न इस जीवन में और न ही अगले जीवन में शांति प्राप्त कर सकता है। अतः अत्यधिक अपेक्षाओं का त्याग करो, मन की शांति स्वयं लौट आएगी। कुछ लोग हर परिस्थिति में मुस्कुराते रहते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि उनका दर्द समझने वाला कोई नहीं है। यदि किसी को दिल की बात कह भी दी तो लोग उसका मजाक ही बनाएंगे। जो दूसरों का हक और खुशी छीन लेता है, उसकी खुशी अधिक समय तक नहीं टिकती। रिश्ते निभाने के लिए नम्रता चाहिए। छल और कपट में तो महाभारत रच जाती है। हमेशा वही काम करो जो सही हो, न कि जो आसान हो। करीबी और गरीबी दोनों ऐसे पाठ पढ़ाते हैं जो मनुष्य को अंदर से बदल देते हैं। जिस तरह तुम बोलते हो, उसी तरह दूसरों की बातें सुनने का भी अभ्यास करो। परमात्मा को अपना सबसे अच्छा मित्र बना लो, क्योंकि वही है जो तब तक साथ देता है जब तक सारी दुनिया साथ छोड़ देती है। ऐसे लोगों से दोस्ती करो जो तुम्हें बेहतर बनने के लिए प्रेरित करें, तुम्हारा ख्याल रखें और तुम्हें घर जैसा अपनापन महसूस कराएं। मृत्यु के समय कोई भी तुम्हारी सहायता नहीं करेगा। तुम्हारे कर्म ही तय करेंगे कि तुम्हारी यात्रा कैसी होगी। मनुष्य को जीवन की चुनौतियों से भागना नहीं चाहिए, न ही भाग्य और ईश्वर की इच्छा जैसे बहानों का सहारा लेना चाहिए। धैर्य बनाए रखो जब तक तुम्हारा सही समय नहीं आ जाता। इंसान का सबसे अच्छा मित्र उसकी आत्मा और उसका मन होता है, जो अच्छे कर्मों पर उसे शाबाशी देता है और बुरे कर्मों पर उसे रोकता है। याद रखो, तुम खाली हाथ आए थे और खाली हाथ ही जाओगे। जो कुछ आज तुम्हारा है, कल किसी और का होगा। इसलिए जो कुछ भी तुम करते हो, उसे भगवान को अर्पण करते जाओ। यही जीवन का सबसे बड़ा सत्य है। इस संसार में दो तरह के लोग होते हैं। पहले वे जो छोटी सी मुसीबत से घबरा जाते हैं और दुखी हो जाते हैं। दूसरे वे जो चाहे कितनी भी परेशानियां आएं, फिर भी मुस्कुराते हैं और हर परिस्थिति में खुद को संभाल लेते हैं। कुछ लोगों के पास सब कुछ होते हुए भी वे दुखी रहते हैं, जबकि कुछ के पास कुछ भी नहीं होता, फिर भी वे प्रसन्न रहते हैं। संकट के समय धैर्य रखना आधी लड़ाई जीतने जैसा है। तनाव से केवल समस्याएं बढ़ती हैं। समाधान खोजना हो तो मुस्कुराना ही पड़ेगा। खुद को इतना काबिल बनाओ कि जिसके लिए तुम तड़पे हो, वह एक दिन तुम्हारी झलक के लिए तरसे। यह भी सच है कि लोग रिश्ता तोड़ देते हैं, मगर अपनी जिद नहीं छोड़ते। सबसे मधुर मंत्र है मीठी वाणी, जो जपे भी वही, जो तपे भी वही। सबसे गरीब वह है जिसकी खुशियां दूसरों की मर्जी पर निर्भर होती हैं। जीवन में जितना शांत रहोगे, उतना ही मजबूत बनोगे। लोहे की मजबूती भी ठंडा होने पर बढ़ती है। सुख में भगवान का आभार और दुख में उसका नाम लेना ही सच्ची भक्ति है। परिवार से चाहे कितनी भी कहां सुनी हो, लेकिन अलग होने का विचार मत करना। जो पत्ते शाख से गिर जाते हैं, उनकी कोई कदर नहीं होती। इंसान तकलीफों में सीखता है, जबकि खुशियों में वह अपने सीखे हुए पाठ भूल जाता है।
जिस तरह एक माँ अपने बच्चे की हर जरूरत का ख्याल रखती है, उसी तरह भगवान हमारी हर जरूरत पर नजर रखते हैं। सच्चे दिल वाले लोग भले अकेले हों, लेकिन भगवान हमेशा उनके साथ होते हैं। अपमान का घाव मृत्यु से भी गहरा होता है, इसलिए किसी की इज्जत मत छीनो। जिसे रोकर चुप होना और दर्द छिपाना आता है, वही सबसे मजबूत होता है। खुद को कभी हालात के आगे मत गिरने दो, क्योंकि गिरे हुए मकान की ईंट भी लोग उठा ले जाते हैं। प्रेम एक अनमोल उपहार है, इसकी अपेक्षा सस्ते लोगों से मत करना। मुसीबतें हवा की तरह होती हैं, कितनी भी खिड़कियां बंद कर लो, अंदर आ ही जाती हैं। सच्चा बड़प्पन पद से नहीं, संस्कारों से मिलता है। खोया हुआ खुद को ढूंढना चाहिए, भगवान को नहीं। धैर्य रखने वाला इंसान अपनी इच्छाओं को जरूर पूरा करता है। ताकत की जरूरत तभी होती है जब कुछ बुरा करना हो, अच्छे काम के लिए प्रेम ही पर्याप्त है। भगवद गीता में कहा गया है कि जितनी जल्दी आप अपनी जिम्मेदारियां लेंगे, उतनी ही जल्दी सफल होंगे। जीवन में जो भी हासिल करना है, उसे दूसरों से नहीं, अपने आप से मांगे। दूसरों को समझना बुद्धिमानी है, लेकिन खुद को समझना सच्चा ज्ञान है। जब भगवान किसी की परीक्षा लेते हैं, तब वे उसकी शक्ति भी बढ़ा देते हैं। इंसान का अच्छा वक्त आए तो अपनी औकात भूलने से बचना चाहिए। भरोसा केवल भगवान पर करें, क्योंकि धोखा इंसान देते हैं, भगवान नहीं। कभी हार मत मानो, क्योंकि समस्या में ही समाधान छिपा होता है। जितनी बड़ी परेशानी होगी, कामयाबी भी उतनी ही बड़ी होगी। अगर अपने समय की कद्र नहीं करोगे, तो दुनिया भी तुम्हारी कद्र नहीं करेगी। श्री कृष्ण कहते हैं कि ये 6 बातें किसी को मत बताना: अपने राज्य, दूसरों के राज्य, अपने घर की समस्या, अपने रिश्ते, अपने डर और कमजोरियां, और अपने सपने और लक्ष्य। मनुष्य की सबसे बड़ी पूंजी उसके अच्छे विचार होते हैं। धन और बल गलत राह पर ले जा सकते हैं, लेकिन अच्छे विचार हमेशा अच्छे कार्यों के लिए प्रेरित करते हैं। किस्मत कभी धोखा नहीं देती, धोखा वे लोग देते हैं जिन पर हम सबसे अधिक भरोसा करते हैं। स्वार्थ से बने रिश्ते टिकते नहीं, लेकिन प्रेम से बने रिश्ते टूटते नहीं। भगवान से भी बड़े हमारे माता पिता होते हैं। भगवान सुख दुख दोनों देते हैं, लेकिन माता पिता हमेशा सुख की छाया बनकर साथ खड़े रहते हैं। जिस तरह नींबू की एक बूंद दूध को फाड़ सकती है, उसी तरह इंसान का अहंकार सबसे अच्छे रिश्तों को भी तोड़ सकता है। एक बार डाली से टूटा फूल दोबारा नहीं जुड़ सकता, लेकिन अगर डाली मजबूत हो तो नए फूल अवश्य खिलते हैं। इसी तरह खोए हुए पलों को हम वापस नहीं ला सकते, लेकिन हौसले और विश्वास के साथ आने वाले पलों को जरूर सुंदर बना सकते हैं। जैसे जैसे हम जिंदगी में आगे बढ़ते हैं, माता पिता की हर बात सच होती नजर आती है। जीवन में दुआ और धन दोनों कमाइए, क्योंकि दुआ वहां काम आती है जहां धन असमर्थ हो जाता है। पहले खुद पर ध्यान दीजिए, फिर दूसरों को ज्ञान दीजिए। कभी कभी घटिया लोगों का इलाज उसी स्तर पर करना पड़ता है। हमेशा सोच में पड़ जाता हूं, कौन ज्यादा सुखी है, सोने की चैन पहनने वाला या चैन से सोने वाला? संबंध और जल एक जैसे होते हैं, न कोई रंग न रूप, लेकिन जीवन के लिए सबसे महत्वपूर्ण। कई बार इंसान दूसरों को हौसला देते देते खुद टूट जाता है। जब लोग आपकी बुराई करें तो परेशान न हो, वे आपको महत्व देने का कोई और तरीका नहीं जानते। जो सफर में धूल को गुलाल समझ ले, वही असल में जीवन की चाल समझता है। हर मंजिल तक पहुंचने का कोई न कोई रास्ता जरूर होता है, बस तलाशने की जरूरत है। कुछ दरवाजे कभी बंद नहीं होते, बस हम ही खटखटाना छोड़ देते हैं। भक्ति और विश्वास इतना हो कि संकट आप पर हो, लेकिन चिंता भगवान करें। पैसा और नमक दोनों जरूरी हैं, लेकिन अधिक हो जाएं तो जिंदगी का स्वाद बिगाड़ देते हैं। अंधेरे से नहीं, अंधेरे में रखने वालों से बचें। बनावट और दिखावा आज इंसानियत में गिरावट ला रहे हैं। रिश्तों से अपेक्षा रखना स्वार्थ नहीं है, लेकिन अपेक्षा के लिए रिश्ते रखना स्वार्थ जरूर है।
आजकल इंसान के पास ईमेल तो है, लेकिन आपस में कोई मेल नहीं है। जब तक खुद दर्द से न गुजरें, दूसरों के दर्द का एहसास नहीं होता। जितनी भीड़ बढ़ रही है, लोग उतने ही अकेले होते जा रहे हैं। सभी को सिर्फ समय नहीं, समझ की भी जरूरत है। खुद को किसी के साथ का आदी मत बनाइए, वरना आपकी खुशियां उसकी फुर्सत पर निर्भर हो जाएंगी। सच बोलने का शौक है तो अकेले चलने का भी साहस रखें। अहंकार की बीमारी शराब जैसी होती है, खुद को छोड़कर सबको पता चलता है कि चढ़ गई है। बस हंसते रहिए, दुनिया वाले सोचते रहेंगे कि आपको कौन सा सुख मिल गया। सफलता की पोशाक कभी तैयार नहीं मिलती, इसे मेहनत से सिलना पड़ता है। खुश रहना है तो 5 बातों पर ध्यान दें। पहला, बीता हुआ समय भूल जाएं। दूसरा, वर्तमान में जिएं। तीसरा, भविष्य की चिंता ना करें। चौथा, अपनी तुलना दूसरों से ना करें। और 5वां, काम को टालना बंद करें। श्री कृष्ण कहते हैं, जिंदगी तुम्हें नहीं मिली, तुम जिंदगी को मिले हो। हर किसी में कोई ना कोई कमी होती है। बाहर से मुस्कुराता चेहरा भी भीतर से आंखों में नमी छुपाए होता है। हर चीज की कीमत 2 बार समझ आती है, उसे पाने से पहले और खोने के बाद। जो आपके पास है उसकी कदर करें। जिंदगी एक साइकिल की तरह है, बैलेंस बनाए रखने के लिए चलते रहना जरूरी है। मैंने हर तरह के लोग देखे हैं, मदद के लिए शुक्रिया कहने वाले भी और मदद लेकर भला बुरा कहने वाले भी। किसी के साथ बुरा मत कीजिए और खुद पर भरोसा रखें। जो लोग दिल के सच्चे होते हैं, जिंदगी उनकी सबसे ज्यादा परीक्षा लेती है। बड़ा सोचिए, लेकिन शुरुआत छोटे से कीजिए। सच्चे दोस्त वे होते हैं जिन्हें मुश्किल वक्त में ढूंढना न पड़े। अच्छी नीयत आपको ऊंचाइयों पर ले जाएगी, जबकि गंदी नीयत आपको नीचे गिरा देगी। रिश्तों में सबसे मजबूत डोर होती है आदर और सम्मान। जैसे मोतियों को धागा जोड़े रखता है, वैसे ही सम्मान और विनम्रता रिश्तों को जोड़े रखते हैं। यदि जीवन में कुछ बनना है तो मेहंदी के वृक्ष की तरह बनो, जो खुद पीसकर भी दूसरों की जिंदगी में रंग भरता है। याद रखो, तुम वही बनते हो जो तुम सोचते हो। यदि खुद को कमजोर मानोगे तो कमजोर बन जाओगे, और यदि खुद को मजबूत समझोगे तो ताकतवर बनोगे। घृणा से दूर रहो और प्रेम को सहेज कर रखो, लेकिन अहंकार हमें अपनों से दूर कर देता है। किसी से माफी मांग लेना और किसी को माफ कर देना हमें सच्चा इंसान बनाता है। समय बहुत बलवान है, यह कभी हमें अभिमानी बनाता है तो कभी मजबूर। इसीलिए अकेले रहना सीखो, क्योंकि इस संसार में लोग साथ छोड़ ही देते हैं। याद करो वो दिन जब हमारी माँ हमारे पीछे रोटी लेकर दौड़ती थी। आज जब हम रोटी के पीछे भागते हैं, तब माँ की याद आती है। हर इंसान से गलती होती है, अच्छे लोगों से भी। इसका अर्थ यह नहीं कि वे बुरे हैं, बल्कि इसका मतलब है कि वे भी इंसान हैं। किसी के प्रति नफरत मत पालो, प्रेम और सहनशीलता से अपने रिश्तों को संजो। यही सच्चे जीवन का अर्थ है। श्री कृष्ण कहते हैं, रिश्तों को समय देना बहुत जरूरी है, क्योंकि भविष्य में समय हो सकता है, लेकिन वे रिश्ते नहीं होंगे जो आज तुम्हारे साथ हैं। कोशिश करो कि कोई अपना तुम्हें छोड़कर न जाए। जीवन में अपनों का साथ सबसे कीमती होता है। किसी की तारीफ से तुरंत खुश मत हो जाओ, क्योंकि कई बार तारीफ के पीछे छुपे स्वार्थ होते हैं। चाहे तुम किसी के लिए कितना भी अच्छा क्यों ना कर लो, कुछ लोग तुम्हें कभी सही नहीं समझेंगे। सच बोलने का साहस कभी मत छोड़ो। जो सच्चाई का साथ देता है वही सच्चा है। यदि तुम्हें जीवन में समझने वाले लोग मिल जाएं, तो इसे ईश्वर की कृपा समझो। अगर कोई तुम्हारा बुरा करता है तो यह उसकी कमजोरी है, लेकिन तुम किसी का बुरा मत करना, यही तुम्हारा धर्म है। मूर्खता से बहस मत करो। अगर कोई कहे कि हाथी उड़ता है तो बस मुस्कुरा कर कहो, आप सही कह रहे हैं। खुद से दोस्ती करना सीखो, क्योंकि कोई और तुम्हें उतना नहीं समझ सकता जितना तुम खुद को। ईश्वर पत्थर में भी होता है, अगर सच्चे मन से उसे खोजो। इंसान के भीतर भी होता है,
बस सच्चे दिल से इंसानियत को अपनाओ। हर परिस्थिति में धैर्य बनाए रखो, संघर्ष में अडिग रहो, क्योंकि हमारी असली ताकत हमारी सहनशीलता में है। अच्छा बनने की कोशिश करो, लेकिन माता पिता और ईश्वर की नजरों में अच्छा बनो। संसार तुम्हारी उन्नति पर ईर्ष्या करेगा और असफलता पर उपहास। बड़े लोगों से संबंध रखना सलाह देता है, पर छोटे लोग तुम्हें वास्तविक सहारा देंगे। वे आधी रात को भी तुम्हारे साथ खड़े होंगे। ईश्वर से कभी उम्मीद मत छोड़ो, लेकिन संसार से अपेक्षा मत रखो। भरोसा रखो कि जो अच्छा तुम कर रहे हो वह तुम्हारे लिए भी साकार हो रहा है। अच्छाई का फल अपने समय पर अवश्य मिलता है। अपने दिल की सुनो, क्योंकि वही सही दिशा में ले जाएगा। सच्ची मदद वही करता है जिसका दिल निर्मल होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर हर समस्या का हल सरल होता तो महाभारत की आवश्यकता नहीं होती। जीवन में हर रिश्ता इस प्रकार निभाओ कि उसकी डोर कभी। जीवन एक महासागर की तरह है। यदि इसे पार करना है तो उसमें उतरना ही पड़ेगा। केवल किनारे पर बैठकर उसे देखने भर से कोई कार्य सिद्ध नहीं होता। जैसे नदी की लहरों से लड़ना पड़ता है, धारा से टकराना पड़ता है, वैसे ही जीवन के संघर्षों का सामना करना पड़ता है। यदि तैरना सीखना है तो डूबने के भय से उबरना होगा। जीवन भी उसी धारा की तरह है जहां संघर्ष हमारे सामने खड़ा हो जाता है। हम सोचते हैं कि यह संघर्ष स्वयं समाप्त हो जाए, पर ऐसा कभी नहीं होता। संकट और संघर्ष को समाप्त करने के लिए उनसे जूझना ही पड़ता है। संघर्ष से बचना कभी भी उचित नहीं है। जीवन में आगे बढ़ने के लिए, अपने लक्ष्यों तक पहुंचने के लिए संघर्ष का सामना करना अनिवार्य है। हो सकता है कि आपका मौन संघर्ष को समाप्त न कर सके, लेकिन आपका साहस और मेहनत आपको जरूर मजबूत बनाएगी। मनुष्य के जीवन में समय समय पर कई चुनौतियां आती हैं। आज आप युवा हैं, कल बूढ़े हो जाएंगे। आज सफल हैं, कल असफल हो सकते हैं, पर हारने का भय आपको रोक देता है। याद रखें, मनुष्य की हार तब होती है जब वह संघर्ष करने की आशा को छोड़ देता है। मनुष्य बूढ़ा तब नहीं होता जब उसकी शारीरिक क्षमता कम हो जाती है। वह बूढ़ा तब होता है जब वह नए लक्ष्यों को साधने की इच्छा त्याग देता है। जीवन तब समाप्त नहीं होता जब सांसें थम जाती हैं। जीवन तब समाप्त होता है जब जीने की आशा समाप्त हो जाती है। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। इस वाक्य को स्मरण रखिए। जीवन कोई साधारण द्वंद्व नहीं, यह एक महायुद्ध है। इसमें वही विजयी होता है जो कठिनाइयों से लड़ता है, गिरकर भी उठने का साहस रखता है। जब एक पक्षी अपने घोंसले की नींव का पहला तिनका रखता है तो वह तिनका हवा से कई बार उड़ जाता है, लेकिन यदि वह पक्षी हार मानकर अपना प्रयास छोड़ दे तो वह कभी भी अपना घोंसला नहीं बना पाएगा। जीवन में कुछ बड़ा पाना है तो बार बार प्रयत्न करने की आवश्यकता होती है। जब सूर्य ढलता है तो प्रकाश का अंत नहीं होता। अगले दिन सूर्य फिर से उदय होता है और अंधकार पर विजय प्राप्त करता है। इसी तरह जो थकते नहीं, जो गिरकर फिर से उठ खड़े होते हैं, जो बार बार प्रयास करते हैं, विजय उन्हीं को मिलती है। श्री कृष्ण कहते हैं, जैसे हृदय में प्रेम, ईर्ष्या, शत्रुता और अन्य भाव वास करते हैं, उसी प्रकार हृदय में भय भी वास करता है। यह भय ही है जो आपकी उन्नति या अधोगति का कारण बनता है। जिस व्यक्ति के हृदय में पाप का भय नहीं होता वह अधोगति के मार्ग पर चलता है। वहीं जिसके हृदय में पाप कर्म का भय होता है वह सदैव पुण्य और उन्नति के मार्ग पर चलता है। इसलिए भय को बुरा मत समझिए। भय स्वयं में बुरा नहीं है। यह महत्वपूर्ण है कि आपको किस बात का भय है। वंश के यश का भय आपको हर उस कार्य से रोकेगा जिससे आपके परिवार का नाम खराब हो सकता है। मित्रों और प्रियजनों को खो देने का भय आपको उनके प्रति निष्ठावान बनाए रखेगा। गुरु का भय आपको सदैव अनुशासित और आज्ञाकारी बनाए रखेगा। भय को सही दिशा दीजिए। भय वह अस्त्र है
जिससे आप चाहें तो स्वयं को महान ऊंचाइयों पर ले जा सकते हैं या फिर नष्ट कर सकते हैं। इसीलिए भय से भयभीत मत होइए, बल्कि उसे अपनी प्रगति का साधन बनाइए। भय को देखने का आपका दृष्टिकोण ही यह तय करता है कि यह आपको सफलता देगा या असफलता। जैसे जलती हुई अग्नि को देखिए, इसमें जलते अंगारे हाथ को जला सकते हैं, लेकिन वही अंगारे जब ठंडे हो जाते हैं तो उन्हें हाथ में लिया जा सकता है। परंतु ध्यान दीजिए, ठंडे अंगारों को हाथ में लेने पर भी वे हाथ को काला कर देते हैं। यही गति बुरे व्यक्ति के साथ रहने की भी होती है। हो सकता है आप उनके साथ जलकर नष्ट न हो, लेकिन उनकी संगति आपके चरित्र पर काले धब्बे अवश्य छोड़ती है। दुर्जन का साथ कभी भी लाभकारी नहीं हो सकता, इसलिए सतर्क रहें और बुराई से दूर रहें। यह जीवन का सबसे बड़ा सत्य है कि बुरे कर्म, बुरे संग और बुरे विचार से बचने वाला व्यक्ति ही सच्ची उन्नति प्राप्त करता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, चाहे आप कोई भी हों, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आप एक अच्छे इंसान बने। आपके कर्म ही आपके जीवन का आधार है, धर्म का नहीं। यदि आप केवल खुशी पाने के लिए काम करेंगे तो वह खुशी आपसे दूर होती जाएगी, लेकिन यदि आप खुश रहकर काम करेंगे तो वह खुशी आपके जीवन में लौटकर जरूर आएगी। यही इस सृष्टि का नियम है। जब आप दूसरों के लिए अच्छा सोचते और करते हैं तो वही अच्छाई किसी न किसी रूप में आपके जीवन में लौट कर आती है। जीवन में आपका असली मूल्य इस पर निर्भर नहीं करता कि आप अभी क्या हैं, बल्कि इस पर निर्भर करता है कि आप अपने भीतर कितनी क्षमता रखते हैं। खुद को और बेहतर बनाइए। हंसता हुआ मन और मुस्कुराता हुआ चेहरा ही इंसान की असली संपत्ति है। अक्सर लोग अपने भाग्य को दोषी ठहराते हैं, जबकि यह जानते हैं कि भाग्य से भी बड़ा उनका कर्म है। कर्म हमेशा आपके हाथ में है, चाहे कितनी भी कमियां क्यों ना हो। सबसे पहले खुद पर विश्वास रखिए। आप में वह सामर्थ्य है कि आप कुछ भी बेहतर कर सकते हैं। परमात्मा कभी कभी आपको इंतजार करवाता है, क्योंकि जब सही समय आएगा तब वह आपको इतना कुछ देगा कि आप उसे संभाल भी नहीं पाएंगे। श्री कृष्ण कहते हैं कि जैसे अंधेरे में दीपक की रोशनी चमकती है, वैसे ही सत्य की ज्योति हमेशा प्रकाशमान रहती है। इसीलिए मनुष्य को सदैव सत्य के मार्ग पर चलना चाहिए, चाहे रास्ता कितना भी कठिन हो। क्रोध मनुष्य को नरक की ओर ले जाने वाला मार्ग है। जब आप क्रोधित होते हैं तो आपका मन अशांत हो जाता है और इस आवेश में आप अपना ही नुकसान कर बैठते हैं। इसलिए श्री कृष्ण कहते हैं कि चाहे कितना भी गुस्सा क्यों ना आए, मनुष्य को क्रोध से बचना चाहिए और स्वयं को शांत रखने का प्रयास करना चाहिए। जो लोग दूसरों का भला करते हैं, उन्हें जीवन में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। यह सत्य है। जैसे फलदार वृक्ष को भी पत्थरों की मार सहनी पड़ती है। छल और कपट से कमाया धन केवल दुख देता है, जबकि सत्य से कमाया धन जीवन को सच्ची खुशी और शांति देता है। चुप्पी से बड़ा कोई उत्तर नहीं होता और माफी से बड़ी कोई सजा नहीं होती। जब मेहनत के बाद भी सपने पूरे न हों तो अपने सिद्धांत मत बदलिए, बल्कि अपना रास्ता बदलिए। पेड़ हमेशा पत्ते बदलता है, लेकिन उसकी जड़ें वहीं रहती हैं। अगर किसी की संगति से आपके विचार शुद्ध होने लगे तो समझ लीजिए कि वह व्यक्ति साधारण नहीं है। कठिन समय ही आपको आपकी असली ताकत का एहसास कराता है। जिसने कभी कठिनाई का सामना नहीं किया, उसे अपनी क्षमता का ज्ञान नहीं हो सकता। जो लोग दूसरों के दुख और तकलीफों को समझते हैं, जिनके दिल में दया और सहानुभूति होती है, उन्हें जीवन में दोबारा जन्म नहीं लेना पड़ता। यदि आप किसी को कुछ दे रहे हैं तो उस पर घमंड मत करिए। हो सकता है आप किसी को देने का एहसान नहीं कर रहे, बल्कि अपने पिछले जन्म का कर्ज चुका रहे हों। उम्मीद हमें केवल भगवान से रखनी चाहिए, दुनिया से नहीं। जब मैंने कहा कि मैं गलती कर बैठा हूं, भगवान ने कहा मैं तुम्हें क्षमा कर दूंगा। जब मैंने कहा कि मैं परेशान हूं, भगवान ने कहा
मैं तुम्हें संभाल लूंगा। जब मैंने कहा कि मैं अकेला हूं, भगवान ने कहा मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। और जब मैंने कहा कि मैं उदास हूं, भगवान ने कहा बस अपनी नजरें उठाओ, मैं हर वक्त तुम्हारे आसपास हूं। किसी का सरल स्वभाव उसकी कमजोरी नहीं होता। यह पानी जैसा होता है जो बड़ी से बड़ी चट्टान को भी काट सकता है। मुझे हां में हां मिलाने की आदत नहीं है और इसी वजह से मैं कई लोगों को झूठा लगता हूं। जब आप किसी पर बिना शक पूरी तरह भरोसा करते हैं तो आपको दो में से एक चीज जरूर मिलती है, या तो पूरी जिंदगी के लिए एक सही इंसान या फिर जिंदगी भर के लिए एक सही सबक। जल्दी से बात मान जाने वाले लोग दिल के बहुत सच्चे होते हैं। आजकल रिश्तों को बनाए रखने के लिए कभी अंधा, कभी बहरा, तो कभी गूंगा बनना भी पड़ता है। जीवन की सुंदरता इन्हीं समझौतों में छिपी है। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन में जब भी तुम्हें आलोचनाओं का सामना करना पड़े तो उसे अपने आत्मविश्वास का आधार बनाओ। आलोचनाएं तुम्हें मजबूत बनाने का मौका देती हैं, न कि तुम्हारे रास्ते से भटकाने का कारण। सफलता उन्हीं के कदम चूमती है जो साहस और दृढ़ निश्चय के साथ अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते हैं। यह याद रखना कि जैसे मोमबत्ती अंधकार में जलाई जाती है, वैसे ही इंसान की असली कद्र उसकी अद्वितीयता से होती है। दुख और कठिनाइयां जीवन में इसलिए आती हैं ताकि तुम मजबूत बनो और जब खुशियां आएं तो उनका सही मूल्य समझ सको। सत्य का मार्ग हमेशा कठिन होता है क्योंकि उसमें अहंकार और स्वार्थ को त्यागना पड़ता है। हर परिस्थिति में सफाई देने की आवश्यकता नहीं है। जो तुम्हें समझना चाहते हैं वे बिना कहे समझ लेंगे, और जो नहीं समझते उनके लिए तुम्हें समय गंवाने की आवश्यकता नहीं है। अपने दुखों के लिए दुनिया को दोषी ठहराना बंद करो, अपने मन को समझाओ, क्योंकि दुख का कारण बाहरी परिस्थितियां नहीं बल्कि तुम्हारा अपना मन है। जब तुम अपने भीतर की शक्ति को पहचानते हो तब बाहरी दुनिया की कठिनाइयों का तुम पर कोई असर नहीं होता। हर संघर्ष को आत्मविश्वास और साहस से पार करो। याद रखो, श्री कृष्ण हमेशा तुम्हारे साथ हैं और हर कदम पर तुम्हें मार्गदर्शन देंगे। अंधेरे से घबराओ मत, क्योंकि अंधकार के बाद ही प्रकाश आता है। जैसे धूप में कांच भी चमकने लगता है, वैसे ही कठिनाई के बाद तुम्हारा जीवन भी चमकेगा। कड़वी सच्चाई सुनने वाले लोग झूठी दिलासा देने वालों से कहीं बेहतर होते हैं। हमेशा अपनी शक्ति पर भरोसा रखो, दूसरों की बातों से मत डिगो। श्री कृष्ण कहते हैं, सच्चे रिश्ते वे होते हैं जो प्रेम और विश्वास पर टिके रहते हैं। दौलत से सुविधाएं खरीदी जा सकती हैं, पर सच्चा सुख केवल अपनों के प्यार और साथ से मिलता है। जिन रिश्तों में जिद आ जाती है वे टूट जाते हैं। इसलिए रिश्तों में प्रेम और समझ बनाए रखना बेहद जरूरी है। खुद को भीतर से मजबूत बनाओ, दिखावे से नहीं बल्कि अपने कर्मों से अपनी पहचान बनाओ। किसी की मदद करो, क्योंकि छोटी सी सहायता भी किसी के लिए अमूल्य हो सकती है। याद रखना, खामोशी का अपना ही महत्व है। नींव के पत्थर कभी बोलते नहीं, लेकिन वही पूरे घर को संभालते हैं। धोखा अक्सर विश्वास के साथ मुफ्त मिलता है, लेकिन यह मत भूलो कि सच्चा प्रेम और विश्वास समय की कसौटी पर खरा उतरता है। जिन लोगों ने तुम्हें कठिन समय में छोड़ दिया, उनका शुक्रिया अदा करो, क्योंकि उन्होंने तुम्हें यह सिखाया कि कौन वास्तव में तुम्हारे साथ है। अब समय ऐसा हो गया है कि पैसों की कमी वाले व्यक्ति को सबसे ज्यादा तकलीफ अपने ही घर में सहनी पड़ती है। लेकिन यह भी जान लो कि व्यक्तित्व की असली चमक कपड़ों से नहीं बल्कि चरित्र से आती है। जो लोग तुम्हारी तकलीफ नहीं समझ सकते, उनसे शिकायत करना व्यर्थ है। श्री कृष्ण कहते हैं, हर व्यक्ति अपनी ताकत और कमजोरियों के साथ जीता है, लेकिन जो व्यक्ति अपने जीवन को सेवा, प्रेम और सत्य के मार्ग पर जीता है, वही वास्तव में जीवन के सच्चे अर्थ को समझ पाता है। इसलिए हर परिस्थिति में डट कर खड़े रहो, अपने कर्मों पर भरोसा रखो
और जीवन को पूरे हृदय से जियो। अपनी जिंदगी में सही लोगों की तलाश मत करो, बल्कि खुद को इतना सही बना लो कि कोई और तुम्हें पाकर खुद को भाग्यशाली समझे। दूसरों पर ज्यादा उम्मीदें मत रखो, क्योंकि यही तुम्हारी हार का कारण बनेगा। खुद पर भरोसा रखो, अपने प्रयासों पर यकीन करो, तभी तुम जीत पाओगे। इंसान अक्सर भूल जाता है कि जिन चीजों के पीछे वह भाग रहा है वे स्थायी नहीं है। अगर कुछ शाश्वत है तो वह है आत्मा और मन का सुकून। याद रखो, जब तुम अच्छा या बुरा कुछ भी करते हो, लगता है कि कोई नहीं देख रहा, परंतु भगवान हमेशा देख रहे होते हैं। अपने कर्मों से कभी पीछे मत हटो। नमक से सीखो, जब किसी भोजन में मिलता है तो स्वाद बढ़ा देता है, परंतु आजकल इंसान मीठा खाकर भी कड़वे शब्दों का उपयोग करता है। अगर जीवन में सच्चा सुख चाहिए तो अपने शब्दों में मिठास लाओ। दूसरों को दुख देने के बजाय प्रेम बांटो। जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई यह है कि हम सांस लेकर आते हैं, लेकिन कोई नाम नहीं होता, और जब यह सांसें खत्म होती हैं तो नाम रह जाता है, लेकिन शरीर नहीं। इस यात्रा को ही जीवन कहते हैं। यह मत सोचो कि हर किसी को खुश करना तुम्हारी जिम्मेदारी है। अपनी जिंदगी अपने स्वभाव के अनुसार जियो। हमेशा यह मत सोचो कि किसी को बुरा लग जाएगा। कभी यह भी सोचो कि किसी की बात से तुम्हें बुरा लग सकता है। अपने आत्मसम्मान को कभी कम मत होने दो, और जो लोग तुम्हारी कद्र नहीं करते उनके साथ रहने का कोई अर्थ नहीं। जब भी जीवन में कुछ पाना चाहो तो अपने सभी प्रयास उस एक लक्ष्य पर केंद्रित करो। विश्वास रखो, मेहनत हमेशा तुम्हारे पक्ष में काम करेगी। बड़े दिखावे और फिजूल खर्ची इंसान को कर्ज में डुबो देती है। रिश्ते वही अच्छे होते हैं जो दिल से निभाए जाते हैं। रावण की जिंदगी से यह सीख लो कि चाहे दोस्त हो या भाई, अपनी सीमाओं को हमेशा समझो। तुम्हारी ताकत तुम्हारे संयम और विवेक में है। दूसरों को दोष देने से पहले अपने भीतर झांक कर देखो। भगवान कहते हैं, अपनी पीड़ा के लिए संसार को दोष मत दो, अपने मन को समझाओ। मन का परिवर्तन ही दुखों का अंत है। हर कोई तुम्हारी आंखों का पानी और दिल की कहानी नहीं समझ सकता, इसलिए अपने दुखों को सहन करना सीखो। जीवन हमें वहां चोट पहुंचाता है जहां से हमें उम्मीद होती है, लेकिन याद रखो, हर चोट तुम्हें मजबूत बनाती है। जब तक किसी काम को पूरा न कर लो, तब तक वह असंभव लगता है। सफलता उन्हें ही मिलती है जो अपने रास्ते से कभी भटकते नहीं। मिट्टी का मटका और परिवार की कीमत उसे पता होती है जो इन्हें बनाता है। इन्हें तोड़ने वाले इसका मूल्य नहीं जानते। अपने रिश्तों की कद्र करो, क्योंकि यही तुम्हारी असली संपत्ति है। शब्दों में बड़ी ताकत होती है। वे किसी का जीवन संवार सकते हैं, तोड़ सकते हैं और दुख बढ़ा सकते हैं। इसलिए अपने शब्दों का सोच समझकर उपयोग करो। जब जीवन दूसरा मौका दे तो पुरानी गलतियों को दोहराने की गलती मत करना। वक्त और किस्मत पर कभी घमंड मत करो, क्योंकि सुबह उनकी भी होती है जिनकी रातें बुरी होती हैं। रिश्ते चाहे कोई भी हो, उनका पासवर्ड विश्वास होता है। जिस इंसान को सबका हो जाने की आदत हो, वह किसी एक का नहीं हो सकता। अच्छे इंसान अक्सर सबको अच्छा समझ लेते हैं, और यही उनकी सबसे बड़ी कमजोरी बन जाती है। दिल दुखाने वाली बातें मत कहो, क्योंकि वक्त बीत जाता है, लेकिन बातें हमेशा याद रहती हैं। खुश रहने की आदत डालो। जिंदगी में वही लोग खुश रहते हैं जिन्होंने अकेले रहने की कला सीख ली हो। दोस्ती में अमीरी या गरीबी मायने नहीं रखती। मायने यह रखता है कि जब वक्त बुरा हो तो दोस्त तुम्हारे साथ खड़ा हो। रिश्तों को समझने की कोशिश करो। प्यार से समझाई गई बात ज्यादा असर करती है, बजाय डांट या गुस्से के। जो वाकई समझदार होते हैं वे ज्यादा बोलते नहीं, वे खामोशी से अपने जीवन की समस्याओं का हल ढूंढते हैं, और यही खामोशी उनकी सबसे बड़ी ताकत होती है। श्री कृष्ण हमेशा तुम्हारे साथ हैं। उनके मार्गदर्शन में अपने जीवन की दिशा तय करो।
संघर्ष करते रहो, क्योंकि सफलता तुम्हारे ही कदम चूमेगी। जीवन हमें वहां चोट पहुंचाता है जहां से हमें उम्मीद होती है, लेकिन याद रखो, हर चोट तुम्हें मजबूत बनाती है। जब तक किसी काम को पूरा न कर लो, तब तक वह असंभव लगता है। सफलता उन्हें ही मिलती है जो अपने रास्ते से कभी भटकते नहीं। मिट्टी का मटका और परिवार की कीमत उसे पता होती है जो इन्हें बनाता है। इन्हें तोड़ने वाले इसका मूल्य नहीं जानते। अपने रिश्तों की कद्र करो, क्योंकि यही तुम्हारी असली संपत्ति है। शब्दों में बड़ी ताकत होती है। वे किसी का जीवन संवार सकते हैं, तोड़ सकते हैं और दुख बढ़ा सकते हैं। इसलिए अपने शब्दों का सोच समझकर उपयोग करो। जब जीवन दूसरा मौका दे, तो पुरानी गलतियों को दोहराने की गलती मत करना। वक्त और किस्मत पर कभी घमंड मत करो, क्योंकि सुबह उनकी भी होती है जिनकी रातें बुरी होती हैं। रिश्ते चाहे कोई भी हों, उनका पासवर्ड विश्वास होता है। जिस इंसान को सबका हो जाने की आदत हो, वह किसी एक का नहीं हो सकता। अच्छे इंसान अक्सर सबको अच्छा समझ लेते हैं, और यही उनकी सबसे बड़ी कमजोरी बन जाती है। दिल दुखाने वाली बातें मत कहो, क्योंकि वक्त बीत जाता है, लेकिन बातें हमेशा याद रहती हैं। खुश रहने की आदत डालो। जिंदगी में वही लोग खुश रहते हैं जिन्होंने अकेले रहने की कला सीख ली हो। दोस्ती में अमीरी या गरीबी मायने नहीं रखती। मायने यह रखता है कि जब वक्त बुरा हो तो दोस्त तुम्हारे साथ खड़ा हो। रिश्तों को समझने की कोशिश करो। प्यार से समझाई गई बात ज्यादा असर करती है, बजाय डांट या गुस्से के। जो वाकई समझदार होते हैं, वे ज्यादा बोलते नहीं, वे खामोशी से अपने जीवन की समस्याओं का हल ढूंढते हैं, और यही खामोशी उनकी सबसे बड़ी ताकत होती है। श्री कृष्ण हमेशा तुम्हारे साथ हैं। उनके मार्गदर्शन में अपने जीवन की दिशा तय करो। संघर्ष करते रहो, क्योंकि सफलता तुम्हारे ही कदम चूमेगी। हम हमेशा दूसरों की परवाह करते हैं और पीछे रह जाते हैं। थोड़ा भरोसा वक्त पर भी किया करो, क्योंकि यह अच्छे से अच्छे चेहरे को बेनकाब कर देता है। पैसा किसी की हैसियत बदल सकता है, लेकिन उसकी औकात कभी नहीं। दुआ में याद रखने के जमाने चले गए, अब लोग चुगलियों में याद रखते हैं। आनंद वहां नहीं मिलता जहां धन मिलता है, बल्कि वहां मिलता है जहां दिल मिलता है। जिंदगी में कितने ही दर्द ऐसे होते हैं जिन्हें हम सरदर्द का नाम देते हैं। इंसान के गुरूर की औकात बस इतनी है कि वह खुद न तो पहली बार नहा सकता है, न ही आखिरी बार। समय रहते खुद को बेहतर बनाओ, वरना आपसे सीखने वाले लोग भी आपसे आगे निकल जाएंगे। जिंदगी में खुलकर जीना चाहते हो तो कभी किसी पर निर्भर मत रहो। सवाल अहंकार का नहीं, इज्जत का है। जो अपनी जिंदगी में खुद कुछ नहीं कर पाता, वह अक्सर दूसरों की बुराई करके खुश होता है। असली गलती वही है जिससे कुछ नहीं सीखा जा सकता। रिश्ते बनाने में ध्यान रखो। दिखावे वाले ज्यादा हैं और निभाने वाले बहुत ही कम। कुछ लोगों के लिए तुम कभी अच्छे नहीं बन पाओगे, चाहे उनके लिए कितना भी अच्छा कर लो। शरीफ वही है जिसकी हरकतें कोई नहीं जानता। वक्त इंसान को सफल नहीं बनाता, बल्कि समय का सही इस्तेमाल इंसान को सफल बनाता है। दुनिया में सबसे खुश वही लोग रहते हैं जो जान चुके हैं कि किसी से कोई उम्मीद नहीं करनी चाहिए और किसी को भी अपना नहीं समझना चाहिए। बुरा समझने का कोई मतलब नहीं है। बुरे तो हम हैं जो हर किसी को अच्छा समझ लेते हैं। अब हम बस खुद को मानते हैं, क्योंकि दुनिया को अब अच्छी तरह पहचान चुके हैं। जिंदगी में इतना व्यस्त हो जाओ कि टाइम देखने का भी समय न मिले, तब समझ लेना कि आप कुछ बड़ा कर रहे हो। रिश्ता मजबूत होना चाहिए, मजबूर नहीं। जब आपको एहसास हो जाए कि आप किसी की जिंदगी में सिवाय बोझ के और कुछ नहीं है, तो चुपचाप उनकी जिंदगी से निकल जाना चाहिए। क्योंकि मोहब्बत जुदाई बर्दाश्त कर सकती है, लेकिन बेइज्जती नहीं। धरती भी उसी पर फिदा होती है जो बर्दाश्त करने वाला हो। आजकल कुछ रिश्तों को निभाने के लिए
लोग पूरी ईमानदारी से बेईमानी करते हैं। उम्र का ताल्लुक सालों से नहीं होता। कभी कभी इंसान जवानी में भी सदियों पुराना हो जाता है। आजकल कंपटीशन इतना बढ़ गया है कि अगर आप अपना दुख बताओगे तो सामने वाला अपना दुख और बड़ा बताने लगेगा। कुछ दरवाजे कभी बंद नहीं हुआ करते, बस हम खटखटाना छोड़ देते हैं। भक्ति और विश्वास इतना करो कि संकट आप पर हो और चिंता भगवान को। पैसा और नमक दोनों जरूरी हैं, मगर जरूरत से ज्यादा हो जाए तो जिंदगी का स्वाद बिगाड़ देते हैं। अंधेरे से नहीं, अंधेरे में रखने वालों से बचिए। बनावट, सजावट और दिखावा, इन्हीं कारणों से आई है इंसानियत में गिरावट। रिश्तों से अपेक्षा रखना स्वार्थ नहीं, मगर अपेक्षा के लिए रिश्ते रखना स्वार्थ है। आजकल इंसान के पास ईमेल है, लेकिन इंसान का इंसान से कोई मेल नहीं है। अपना दिल और भरोसा किसी को मत देना, नहीं तो लोग इसे तोड़कर ही वापस देते हैं। रिश्ता उससे ही बनाना जो जानता हो उसे निभाना। कभी अनुचित समय आ जाए तो दुखी मत होना। कभी कभी बुरा अवसर आपको भले इंसान से मिलवाने के लिए आता है। उन लोगों से दूरियां ही ठीक हैं जिन्होंने नजदीकियों की कभी कद्र नहीं की। लोहे को कोई भी नष्ट नहीं कर सकता, उसे खुद का जंग नष्ट करता है। ठीक उसी तरह एक इंसान को उसकी मानसिकता नष्ट करती है, कोई और नहीं। आप जो करना चाहते हैं वह जरूर करें। यह मत सोचिए कि लोग क्या कहेंगे, क्योंकि लोग तो तब भी कहेंगे जब आप कुछ नहीं करेंगे। बुरी आदतें अगर वक्त पर ना बदली जाए तो वे आपकी जिंदगी का वक्त बदल देती हैं। जो मजा अपनी पहचान बनाने में है वह किसी की परछाई बनने में नहीं। मीलों का सफर एक पल में बर्बाद हो गया जब अपनों ने कहा, कहो कैसे आना हुआ। किसी के आने या जाने से जिंदगी नहीं रुकती, बस जीने का अंदाज बदल जाता है। जिंदगी के सफर में बस इतना ही सबक सीखा है। सहारा कोई कोई ही देता है, धक्का देने को हर शख्स तैयार बैठा है। इस जिंदगी में कोई किसी का नहीं होता। हम सोचते हैं कोई तो है जो सिर्फ हमारा है, पर वक्त आने पर वह भी हमारा नहीं होता। इतना आसान नहीं जीवन का किरदार निभा पाना। इंसान को बिखरना पड़ता है रिश्तों को समेटने के लिए। अपनी जिंदगी ऐसे जियो कि अगर कोई आपकी बुराई करे तो लोग उस पर विश्वास ना करें। जिंदगी साइंस की तरह होती है, जितने ज्यादा एक्सपेरिमेंट करोगे रिजल्ट उतने ही बेहतर मिलेंगे। सीमेंट से भी एक सीख मिलती है, जोड़ने के लिए नम्र होना जरूरी है और जुड़े रहने के लिए सख्त होना जरूरी है। प्राण जाने के बाद शरीर श्मशान में जलता है, लेकिन संबंधों में से प्रेम चला जाए तो इंसान मन ही मन जलता है। कैमरे में कैद कर लेते हैं सारी खुशियां, तस्वीरों के बाहर कोई हंसता हुआ नहीं दिखता। जो लोग वक्त देखकर आपको इज्जत देते हैं वह लोग आपके अपने नहीं होते, क्योंकि वक्त देखकर तो बस मतलब पूरे होते हैं। इतना कमजोर मत बनो कि कोई आपको तोड़ सके, बल्कि इतना मजबूत बनो कि आपको तोड़ने वाला खुद ही टूट जाए। टेंशन, डिप्रेशन और बेचैनी इंसान तभी महसूस करता है जब वह खुद के लिए कम और दूसरों के लिए ज्यादा सोचता है। इच्छाएं, उम्मीदें और नाखून, इन्हें समय समय पर काटते रहो, अन्यथा ये दुख का कारण बनते हैं। दुआएं मिल जाएं यही काफी है। दवाएं तो कीमत अदा करने पर मिल ही जाती हैं। कभी कभी मजबूत हाथों से पकड़ी हुई उंगलियां भी छूट जाती हैं, क्योंकि रिश्ते ताकत से नहीं दिल से निभाए जाते हैं। तारीफ चेहरे की नहीं चरित्र की होनी चाहिए, क्योंकि अच्छा चेहरा बनाने में चंद मिनट लगते हैं, लेकिन अच्छा चरित्र बनाने में पूरा जीवन लग जाता है। लिबास कितना भी कीमती हो, घटिया किरदार को छुपा नहीं सकता। खुद को तोड़कर भी रख दोगे, उसके बाद भी दुनिया आपसे खुश नहीं होगी। गांव की भी अपनी अजब आदतें हैं, कहीं बुझी राख भड़का दें तो कहीं जलता चिराग बुझा दें। अगर चाहते हो कुछ बड़ा करना तो अपनी सोच बुलंद रखना, क्योंकि कमजोर सोच इंसान को गिराती है और उसके इरादों को कमजोर बनाती है। दोस्तों, अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी सीखने को मिला हो
तो कृपया इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। अपने विचार और आशीर्वाद कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण लिखकर व्यक्त करें। यदि आप हमारे सीक्रेट रक्षक चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर सेट कर लें ताकि हमारी हर नई वीडियो की जानकारी सबसे पहले आपको मिले। धन्यवाद। जय श्री राधे कृष्ण।